जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारे चैनल पे फर्स्ट वीडियो है गेस्ट ब्लॉगिंग की, गेस्ट पोस्टिंग की, जिसको लिंक बिल्डिंग भी कहा जाता है। मेन चीज़ अगर हम इसको गूगल की लैंग्वेज में देखें तो इसको लिंक बिल्डिंग ही कहते हैं। अब जो भी जितने भी सर्च इंजन्स हैं उनका सबका एक अलग एल्गोरिदम होता है। जैसा कि गूगल का अपना अलग है, बिंग का अपना है, डकडकगो का अपना है। तो वहाँ पर गूगल पे फॉर एग्जांपल अगर हमने गूगल पे रैंक होना है तो उसके लिए वेबसाइट्स क्या करती हैं, एसईओ करती हैं। एसईओ की बेसिकली तीन टाइप्स होती हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। जो हमारी फील्ड है लिंक बिल्डिंग, गेस्ट पोस्टिंग, इसमें हमने बैकलिंक्स बनाने होते हैं, वो ऑफ पेज एसईओ में आती है। अब इसमें मतलब इसका मतलब क्या है, ये लोग करते क्यों हैं लिंक बिल्डिंग, और ये सबसे महंगी है ये एसईओ की फील्ड। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा डॉलर्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं इसमें, आपकी सोच के हिसाब से भी ज़्यादा हैं। अब हम देखते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है, व्हाट इज़ गेस्ट पोस्टिंग, और इसकी बेसिक टर्म्स कौन कौन सी हैं जो गेस्ट पोस्टिंग में यूज़ होती हैं। सबसे पहले गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है, एक ऑलरेडी गूगल में एक रैंक वेबसाइट, एक रैंक ब्लॉग, एक रैंक वेबसाइट, उसका लिंक बनाना है एक छोटे ब्लॉग के साथ, छोटी वेबसाइट के साथ। अब जो वेबसाइट ऑलरेडी गूगल में रैंक है, उसकी ट्रैफिक भी अच्छी है, उसका अथॉरिटी भी अच्छी है, उसका लिंक बनाना है छोटी वेबसाइट के साथ। छोटी वेबसाइट जो भी होगी वो एक आर्टिकल या फिर आपको देगी, या जो प्रोसेस होता है इसका यही होता है कि वो एक आर्टिकल लगवाएगी वेबसाइट के ऊपर, उस वेबसाइट के ऊपर जो ऑलरेडी रैंक है, वहाँ से वो बैक लिंक लेगी, लिंक बनाएगी। और गूगल इस चीज़ को, लिंक को एक वोट कंसिडर करता है। जितने ज़्यादा वोट होंगे उतनी ही ज़्यादा गूगल आपको अथॉरिटी देता है। अब इसमें आपको मैं दिखाता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे जाकर के आर्टिकल कैसा होता है, उसके अंदर लिंक्स कौन कौन से होते हैं, सब कुछ। तो अब चलते हैं हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। मैं दिखाता हूँ कि आर्टिकल कैसा होता है। क्लाइंट आपको आर्टिकल अगर देगा तो कैसा देगा, ये अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल आपने लिखना है, आपने अगर तो क्लाइंट आपको दे देता है आर्टिकल तो वेल एंड गुड। अगर आपको वैसे वो कह देता है कि आप आर्टिकल भी खुद लिखो और खुद पब्लिश करो, तो उसके लिए भी फर्दर वीडियोस होंगी। बहुत ईजी होता है आर्टिकल लिखना भी। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब जैसा कि मैंने एक लाइव लिंक ऑलरेडी निकाला हुआ है, अब इसको मैं गूगल पे जाके इसको जैसा कि ये अभी रिसेंटली मैंने आर्टिकल लगवाया है वेबसाइट पे। अब आपको इसका मैं ना आपको दिखा देता हूँ जो मुझे मेरे क्लाइंट ने आर्टिकल दिया था, क्लाइंट ने मुझे दिया था। अब जैसे कि आर्टिकल ये होता है, सिंपल आर्टिकल लोड हो रहा है, इसमें उसने मुझे ईमेल लगा कर दी, हर चीज़ दी। इसमें आर्टिकल्स के लिंक लगे हुए हैं, ये देखें। जैसा कि ये है ना कंपनीज डैट मेक एप्स, ये एंकर है, इसके अंदर क्लाइंट का लिंक लगा हुआ है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये लिंक लगा हुआ है आर्टिकल का। आर्टिकल के अंदर क्लाइंट का लिंक लगा हुआ है, ये एंकर है, उसके अंदर लिंक है। अब ये उसने मेरे क्लाइंट ने ये मुझे दे दिया। अब ये मैंने क्या किया, इसको मैंने पूरा का पूरा इसको कॉपी किया, या इसको पूरी डॉक फाइल को मैंने एडमिन को सेंड कर दी। जैसा कि मैंने ऑलरेडी उसको आउटरीच किया हुआ था। इसकी बेसिक टर्म्स मैं आपको बताऊंगा। अब यही आर्टिकल ये चेक कर सकते हैं आपके सामने, ये पूरा का पूरा आर्टिकल लगा हुआ है यहाँ पर आपके सामने है इस वेबसाइट पे। ये मेरा आर्टिकल यहाँ पे लगा हुआ है क्लाइंट का। अब इस वेबसाइट ने mirrorreview.com ने मेरी क्लाइंट की वेबसाइट को एक बैकलिंक दिया है, एक लिंक दिया है, एक अथॉरिटी दी है। गूगल इसको एज अ वोट कंसिडर करता है, जिसको मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। अब हम आते हैं इसकी बेसिक टर्म्स के बारे में। गेस्ट पोस्टिंग की बेसिक टर्म्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका सैंपल। सैंपल क्या होता है, अगर क्लाइंट आपसे पूछे कि सैंपल दो मुझे, या आपको कोई रीसेलर पूछे आप मुझे सैंपल दो, तो वो क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसी वेबसाइट पे आ जाता हूँ। अब इसके हम चले जाते हैं होम पेज पे। अब क्या होता है, अगर आपको क्लाइंट कह देता है कि मुझे mirrorreview.com या कोई भी वेबसाइट उसका मुझे सैंपल दो, तो आपने उस वेबसाइट पे चले जाना है। आपने ये परेशान होना कि मैंने तो कभी पोस्ट नहीं करवाई, मेरे पास सैंपल कहाँ से आया। आपने ये नहीं करना, आपने चले जाना वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट पर चले जाना है। जो भी रिसेंट ब्लॉग और जो भी रिसेंट पोस्ट हुई है, आर्टिकल पोस्ट हुआ है, आपने उसका लिंक कॉपी कर लेना है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मेरा लिंक है, लाइव लिंक। अब आपके सामने ये किसी और ने पोस्ट किया, आपने ये पूरा लिंक कॉपी करके क्लाइंट को दे देना है कि सर ये है हमारा लाइव लिंक, ये है हमारा सैंपल। लाइव लिंक नहीं, ये है हमारा सैंपल। सर ये सैंपल चेक करें। वो सैंपल चेक कर लेगा, आपको बता देगा। सैंपल में वो क्या चीज़ चेक करते हैं, डू फॉलो है, नो फॉलो है, इंडेक्स हुआ है आर्टिकल, ये दो चीज़ें ही चेक करता है क्लाइंट, उसके अलावा कुछ भी चेक नहीं करता। इंडेक्सेशन चेक करता है और डू फॉलो है, नो फॉलो है, ये चीज़ चेक करते हैं। अब सेकंड बात होती है टैट के बारे में, TAT, टैट, टर्न अराउंड टाइम। आपको आर्टिकल क्लाइंट ने दिया,
आप कब तक उसे लाइव लिंक दोगे, ये होता है टाइम अराउंड, ठीक है। इतने टाइम के अंदर मोस्टली जो एडमिन होते हैं वो 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक टू वर्किंग डेज के अंदर कर देते हैं, लेकिन कुछ कुछ 3 से 5 दिन भी ले जाते हैं। लेकिन टैट तकरीबन जो एडमिन साइट्स होती हैं वो वन से 1-2 दिन होती हैं तकरीबन, बस इससे ज़्यादा नहीं होता। टर्न अराउंड टाइम आपका कंप्लीट करने का टास्क, इसको ही हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। उसके अलावा हमारी जो थर्ड चीज़ होती है वो होती है डू फॉलो है या नो फॉलो है। क्लाइंट आपसे पूछता है कि जो ये लिंक आप मुझे दे रहे हो ये डू फॉलो है या नो फॉलो है, उसका चेक करने का तरीका आगे आपको फर्दर बताया जाएगा। फिर आप चेक करते हो, क्लाइंट आपसे पूछता है कि यार क्या ये गूगल इंडेक्स है। जाहिर सी बात है, जब गूगल अपने सर्च इंजन में वो आर्टिकल लेकर ही नहीं आएगा तो क्लाइंट को तो फ़ायदा नहीं है। आपने पैसे दिए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने पैसे दिए हैं और आपकी वो चीज़ किसी ने एडवर्टाइज ही नहीं की, किसी चीज़ ने अगर आपको शो ही नहीं किया, तो फिर आपको फ़ायदा तो नहीं है। क्लाइंट ने पैसे दिए हैं, $100 दिए हैं इस वेबसाइट के लिए, तो फिर अगर इस वेबसाइट पर आर्टिकल लग भी गया है लेकिन गूगल की सर्च इंजन में वो आर्टिकल है ही नहीं, तो क्लाइंट को तो फ़ायदा ही नहीं है। इसीलिए क्लाइंट पहले कहता है कि गूगल इंडेक्स मुझे चाहिए। वो नॉर्मली 2 दिन में 1 दिन में वो हो जाता है, नॉर्मल कुछ कुछ का इंस्टेंट हो जाता है गूगल इंडेक्स। ये चीज़ होगी आपकी। जो हमारी आती है थर्ड चीज़ वो होती है नीच एडिट। नीच एडिट जो फोर्थ चीज़ होती है वो नीच एडिट, जिसको हम लिंक इंसर्शन भी कहते हैं। लिंक इंसर्शन जो ऑलरेडी ब्लॉग लगा हुआ है, जो ऑलरेडी वेबसाइट पे आर्टिकल लगा हुआ है, क्लाइंट ने कहा कि मुझे ये आपके पास ये लाइव लिंक है, ये लाइव लिंक भी आपको देगा वो कि इस लाइव लिंक में ये एंकर वर्ड है, इसके अंदर ये लिंक लगा दो। फिर वो आप एडमिन से बात करते हो कि यार ये मेरा ना एक एंकर है, इसके अंदर लिंक लगा दो, लिंक इंसर्शन करवानी है। काफ़ी वेबसाइट्स, मोस्टली वेबसाइट्स लिंक इंसर्शन अलाउ करती हैं और उसकी प्राइस ऑलमोस्ट गेस्ट पोस्ट के इक्वल ही होती है। ये होती है लिंक इंसर्शन। तो ये हैं कुछ बेसिक इसकी टर्म्स होती हैं गेस्ट पोस्टिंग की, जो आपको फर्दर जब आप गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड में आओगे तो आपको ये सुनने को मिलेगा। डू फॉलो है, नो फॉलो है, टैट है, सैम्पल है, गूगल इंडेक्स है, ये सब कुछ आपको ये सुनने को मिलेगा। तो इसीलिए ये बेसिक टर्म्स आपको आनी चाहिए। इसके अलावा डीए क्या होता है, डीआर क्या होता है, ट्रैफिक क्या होता है, स्पैम स्कोर क्या होता है, ये फर्दर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो इख्तिताम पजीर होता है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने 1-2-3 मैंने ग्रुप्स बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स जो कि ओपन हैं। अगर आपको कुछ भी मसला आता है, कुछ भी समझ नहीं आती, आप वहाँ पर डायरेक्टली जाकर मुझसे या मेरी टीम से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके रिलेटेड फर्स्ट जो हमारा है कोर्स के रिलेटेड फर्स्ट वीडियो जो है उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा फेसबुक पेज पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ताकि हम आपके क्वेश्चन को फ़ौरन हम आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकें, आपको जवाब दे सकें। तो वीडियो का हम एंड करते हैं और अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारे कोर्स की सेकंड वीडियो है, इसमें हम देखेंगे कि आपने वेंडर शीट कैसे बनानी है। वेंडर शीट बनाने का एक तरीका है। सबसे पहले हमने क्या करना है, आपने एक जीमेल क्रिएट कर लेनी है। सबसे पहले अगर हम जाते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और वहाँ पर बनाते हैं एक न्यू जीमेल, उसमें हम एक जो हमारी सब कैटेगरी, जो हमारी कैटेगरी जो मेन है वो है एसईओ। तो हम अपनी फील्ड के हिसाब से एक जीमेल क्रिएट करेंगे जिसमें वो चीज़ें ऐड होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल एसईओ का वर्ड ऐड होगा या लिंक बिल्डिंग ऐड होगा या गेस्ट ब्लॉगिंग ऐड होगा, तो हम ये चीज़ें स्पेसिफिक ऐड करेंगे एक लुक अच्छी देने के लिए। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं जीमेल पे, gmail.com पे चले जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पे जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नेम पे आप अपना नेम जो भी है आपका, जैसे कि मेरा नाम है फ़खर नज़ीर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ़खर नज़ीर। आगे मैं डाल देता हूँ एसईओ, फ़खर नज़ीर एसईओ, या आप यहाँ पे डैश के साथ आप यहाँ पे लगा सकते हो गेस्ट ब्लॉगर। ठीक है, आप एसईओ को रिमूव कर दें, ये आप ऐड कर दें गेस्ट ब्लॉगर। अब यहाँ पर आपको जो यूज़र नेम होगा उसमें आप ऐड कर लें, जैसे कि मेरा नाम है फ़खर, कुछ भी आपके हिसाब से, फ़खर लिंक बिल्डिंग नहीं करनी तो कुछ भी कर दो, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल कर रहा हूँ फ़खर नज़ीर एसईओ। अब इस कोई भी नंबर ऐड कर लेता हूँ @gmail.com। यहाँ मैं पासवर्ड लगा देता हूँ अपना।
यहाँ पासवर्ड लगा दिया। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर मांग रहा है तो फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे कोड आएगा, वो कोड लगाएंगे और उसके बाद हमारा मेरे नंबर पे, तो अब यहाँ पे मैंने कोड लगाया है, इसको हमने करना है वेरीफाई पे क्लिक। और यहाँ पर रिकवरी ईमेल आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम बर्थडे मंथ, जो भी आपकी बर्थडे है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आप यहाँ पे लगा दें। जेंडर मेल हैं फीमेल हैं, आप यहाँ पे लगा के नेक्स्ट करें। तो ये आपका एक अलहदा आपकी एक न्यू जीमेल बन चुकी है। आपने गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड, आपकी फील्ड के रिलेटेड, जो ओल्ड है आप अगर वो यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर लें, उसका कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन मैंने एक अलग जीमेल बनाई है आपकी फील्ड के रिलेटेड। तो यहाँ पर आपकी जीमेल क्रिएट हो चुकी है। अब हम चलते हैं, आपने वेंडर शीट कैसे बनानी है टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे google.com ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरी जीमेल बन चुकी है। google.com ओपन किया, यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे जाना है आपने। यहाँ पर आपको शीट का ऑप्शन मिल जाता है, गूगल शीट। इस पे आपने क्लिक कर देना है गूगल शीट पे। गूगल शीट पे क्लिक किया, यहाँ पे ब्लैंक को आपने ओपन कर देना है। ये आपकी गूगल शीट आपकी न्यू बन जाएगी। इसमें आपने अपनी वेंडर शीट बनानी है। वेंडर शीट कैसे बनाते हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट कॉलम में आप यहाँ पे डोमेन ऐड कर लें, डोमेन या URL, ठीक है। यहाँ पर आपने ऐड करना है वेबसाइट का DA, यहाँ PA, यहाँ DR और यहाँ पे ट्रैफिक। और यहाँ पर आप एक चीज़ ऐड कर लें, नीश कहते हैं कैटेगरी को। यहाँ पर आप ऐड कर लें नीश को, यहाँ पर नीश ऐड कर लें, DR ट्रैफिक, यहाँ पे आप ट्रैफिक ऐड कर लें। स्पैम स्कोर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली क्लाइंट अगर आपको वो कहते भी हैं ना कि स्पैम स्कोर मुझे 1%, 2%, 3% या 5% से नीचे चाहिए, तो वो ऑलमोस्ट जो डिमांडिंग वेबसाइट्स होती हैं उसका इतना ही होता है, तो इसका इतना इशू नहीं होता, ठीक है। अगर आप ऐड करना चाहें स्पैम स्कोर, वैसे लेस देन 5% होना चाहिए स्पैम स्कोर वेबसाइट का, जो जिस वेबसाइट पर आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आप स्पैम स्कोर भी ऐड कर लो। यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस ऐड कर लो, वो एडमिन का कॉन्टैक्ट अस ऐड कर लो। यहाँ पे आपने स्टेटस ऐड कर लेना है। यहाँ पर आपने ऐड करना है एडमिन प्राइस, जितनी आपकी डील डन हुई है एडमिन के साथ। ये वेंडर शीट है, क्लाइंट शीट नहीं है। इसको हम कुछ प्यारा सा सजा देते हैं, इसको हम सजा देते हैं। अब रेड कर दिया, इसको हमने इधर ये कर देना है। वो आपके हिसाब से जैसे मर्जी आप इसको कस्टमाइज़ कर लो, इसका इतना इशू नहीं है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अगर आप इसकी थोड़ा सा स्टाइल भी चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब ऑलमोस्ट हमारी जो है ये शीट जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इस पर थोड़ा सा अपना काम करते हैं, मैं दिखाता भी आपको काम करके। जो हमारी जो सर्चेज़ वगैरह हैं गूगल पे, सर्च करने का तरीका, वेंडर साइट्स ढूंढने का तरीका क्या है, गेस्ट पोस्टिंग जो अलाउ करती हैं। सबसे पहले हम गूगल पे चले जाते हैं, google.com। गूगल पे चले गए। गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं वो सर्च करते हैं, जैसे कि राइट फॉर अस प्लस आपकी कैटेगरी, कुछ भी कैटेगरी, जैसे कि पेट की कैटेगरी हो गई, फैशन की हो गई, उसके अलावा जनरल की हो गई, ऐसे भी कर सकते हो। प्लस आपने नीश प्लस गेस्ट पोस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। नीश मीन्स की कैटेगरी पेट की है, कुछ भी है, जर्नल है, फैशन है, हेल्थ की है। या आप एक और चीज़ कर सकते हो, थर्ड मेथड इसका है, वो है नीश प्लस राइट फॉर अस प्लस आपकी यहाँ पे रहती है गेस्ट पोस्ट। ये 3 मेथड हैं इसकी।
आप तीनों से भी कर सकते हो। जैसे कि हम पहले मेथड से करते हैं, राइट फॉर अस प्लस यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं होम की निकालता हूँ वेबसाइट्स, तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये एड्स आ रही हैं, इसको छोड़ दो। अब यहाँ पर ये वेबसाइट्स आ रही हैं, दी आर्किटेक्चर डिज़ाइन, ये वेबसाइट आ रही है, इसको मैंने ओपन कर लेना है। ये गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम ऐड कर दें, होमिंग इम्प्रूविंग, द होम इम्प्रूविंग, इसको भी हमने ऐड कर लिया। अच्छा फॉर एग्जांपल अब हमने इसको अगर ऐड करना है ना, सबसे पहले हम इसका जो है वो जो लिंक है, डोमेन है इसकी, यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये जो कैटेगरी आई है इसकी, जो नीश आई है वो आई है होम की, ठीक है, होम की नीश आ गई इसकी आपकी, ठीक है। इसका DADR ट्रैफिक ये हम अभी लिखते हैं। सबसे पहले इसका जो कॉन्टैक्ट अस है वो हम डाल देते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है। अगर तो वेबसाइट के यहाँ पे बॉटम, यहाँ पे फ्रंट पे होगा, या आपके यहाँ पे बॉटम में आ जाएगा, यहाँ पर इसके फुटर पे आ जाएगा वेबसाइट के, ठीक है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस यहाँ पर, या यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आ सकता है, या जीमेल आ सकती है। अब अगर यहाँ पर भी नहीं है तो एक एक्सटेंशन है, गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है, तो मैं गूगल क्रोम एक्सटेंशंस डाउनलोड ओपन करके दिखाता हूँ आपको। गूगल क्रोम एक्सटेंशंस, गूगल क्रोम एक्सटेंशन में आपने एक्सटेंशन कौन सी डाउनलोड करनी है, यहाँ पर एक्सटेंशन, एक मिनट रॉन्ग हो गया, यहाँ पर आप लिखोगे ईमेल हंटर एक्सटेंशन, तो यहाँ पर आपके सामने ये ईमेल हंटर एक्सटेंशन आ गई है क्रोम की, ठीक है। यहाँ पर हंटर ईमेल फाइंडर, ठीक हो गया। ये आपने इसको भी आपने ऐड कर लेना है, ठीक है, एक्सटेंशन को। इसमें ये होगा कि आप किसी भी पेज पे होंगे ना, तो वो आपको ऑटोमेटिकली उसकी एक्सटेंशन निकाल कर दे देगा, उसकी मीन्स की उसकी जीमेल, आपको वेबसाइट की जीमेल ऑटोमेटिकली निकाल कर दे देगा। अब ये कैसे वर्क करता है आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये वर्क कैसे करता है। सिंपल, अगर आप इस पे आते हो तो यहाँ पर आप अगर इसको ऑन करोगे ना, उसको मतलब जो भी एक्सटेंशन होगी आपकी, तो आप उसको ओपन करोगे तो वहाँ पर ही आपको वो ईमेल दे देगा। अगर उसी पेज पे होगी तो, अगर किसी और पेज पे होगी तो वो उस पेज पे जाके आप कर सकते हो इजीली। कॉन्टैक्ट्स पे चले गए हम, कॉन्टैक्ट्स पे चले गए, यहाँ पर उसने वैसे ये एक फॉर्म फिल करने के लिए उसने दे दी है, यहाँ पर आप डायरेक्टली उसका फॉर्म भी फिल कर सकते हो, ठीक है। आपने तो यहाँ पे नाम लिख देना है जी, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है फ़खर नसीर, ठीक है। यहाँ पर उसकी आपका जो अपना है, आपकी जो जीमेल है वो आपने वही लिखनी है जो आपने क्रिएट की है, su812@gmail.com। सब्जेक्ट में लिखना है बिजनेस इंक्वायरी, बिजनेस इंक्वायरी। यहाँ पर आप लिख देना पेड गेस्ट पोस्ट, और यहाँ पर आपने अपना टेम्पलेट, जो कि मैं फर्दर वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको टेम्पलेट दूंगा, वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर आपने इसको मैसेज कर देना, जैसे मैं आप फिलहाल यही लिख देता हूँ, आई नीड गेस्ट पोस्ट। टेम्पलेट एक प्रॉपर तरीके से टेम्पलेट आपको मैं दूंगा, वही आपने यहाँ पे लगानी है जो आपने एडमिन को टेम्पलेट देते हैं। आपको ये मैसेज सेंड हो चुका है, ये देखें लिखा हुआ है मैसेज सेंड हो चुका है। अब इसके अलावा अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें तो फॉर्म फिल हो गया, तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप इसका लिख दो, इसकी जो ईमेल होगी वो आ जाएगी आपको, ठीक है। यहाँ पर लिख दो फॉर्म फिल। जब ये आपको रिप्लाई करेंगे तब एक ईमेल से रिप्लाई आएगा, तब आपने इसको ईमेल को आपने फॉर्म फिल की जगह आपने वो ईमेल लगा देनी है। अब मैं दिखा देता हूँ इसका, जैसे कि ये मिरर रिव्यू जो है वेबसाइट है, मिरर रिव्यू वेबसाइट है, इस पर हम चले गए। इस वेबसाइट को हमने कॉपी किया, यहाँ पर इसको रख दिया, बिजनेस के रिलेटेड है ये, इसका हमने फॉर्म फिल किया, बिजनेस मैगजीन है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स लिखा हुआ है इसने अपना ही। अब यहाँ पर हमने इसको कॉन्टैक्ट्स पे क्या चले गए, तो यहाँ पर इसकी ईमेल है, दो एडिटर है और इन्फो है, दोनों ईमेल आप लिख सकते हो। वैसे इन्फो या एडिटर, मुझे तो पता है ये इन्फो है, तो मैं चेक कर चुका हूँ,
तो आपने कोई भी इसकी जो ईमेल है वो आपने यहाँ पे लगा देनी है और दोनों ईमेल पे अपने कांटेक्ट कर लेना। जैसे कि यहाँ पे मैंने ईमेल इसकी लिख दी है, ठीक हो गया। अब हमने इसका DAR और इसका चेक करना है, तो वो कैसे चेक करेंगे ये फर्दर वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे स्टेटस क्या है, इसको मैंने ईमेल कर दी है, इसको मैं लिख दूँगा स्टेटस सेंड, ठीक है। जब इसका रिप्लाई आ जाएगा, आपकी डील डन हो जाएगी, तो आपने यहाँ पे लिख देना है स्टेटस डील डन, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरी एडमिन के साथ डील डन हुई है $10 में, तो $10 में हमारी डील डन हो गई है, तो हमने यहाँ पे लगा देनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको मैं DA, PA, DR ट्रैफिक स्पैम स्कोर कैसे चेक करते हैं और यहाँ पे फिल कैसे करेंगे। इसी चीज़ को हम फिल करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, फेसबुक पेज पे भी और इंस्टाग्राम के पेज पे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे SEO स्टैट्स कैसे चेक करते हैं वेबसाइट्स की। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में वेबसाइट्स की लिस्ट बनाई थी, जिसको हम कहते हैं वेंडर साइट्स, उसकी हमने लिस्ट बनाई थी। अब हम चेक करेंगे उसका स्टैट्स, SEO स्टैट्स क्या क्या हैं, Href में उसका DR क्या है, मोज में उसका DA क्या है, उसकी ट्रैफिक क्या है, उसका स्पैम स्कोर क्या है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन तरफ और आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हमने Href चला गए। ये मेरे पास एक पेड टूल है Href, अगर आप इसकी सर्विसेज भी लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हो। और इसके अलावा अगर आप फ्री देखना चाहते हो ना, तो वो उसके लिए एक अलग है वेबसाइट। Href वेबसाइट तो यही है, लेकिन उसका नाम है बैकलिंक चेकर। बैकलिंक चेकर पे चले जाएं तो वहाँ पे आपको ये फ्री आपको DR दे देता है वहाँ पर। लेकिन अब हम चेक करते हैं इसका पे टूल में कि वो पे टूल में क्या देता है। जैसा कि ये देखें, मैं वेंडर साइट्स की लिस्ट बना चुका हूँ सारी कंप्लीट आप लोगों के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये साइट चेक करनी है, तो सबसे पहले मैं इसका चेक कर लेना है, इसका क्या है, DR क्या है। Href DR और ट्रैफिक शो करवाता है। अब हम चेक कर लेते हैं, आपके सामने ये लोड हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको इसमें मोज से भी चेक करवा के दिखाऊंगा और सैमरस से भी। अब जैसा कि ये लोड हो चुका है, वेबसाइट का नाम है merchantcircle.com और इसके अलावा मैं साथ ही इधर मोज पे भी ये लगा देता हूँ चेक करने के लिए, और इधर साथ ही साथ मैं सैमरस पे भी ये लगा देता हूँ। अब तीनों की सर्च आपके सामने होगी। जैसा कि ये DR आया है 85, मर्चेंट सर्कल का DR आया है 85 और इसकी जो ट्रैफिक आई है, ट्रैफिक इसकी चाहिए 66.6 के। अब हम इसको शीट में अपडेट कर देते हैं। इसका DR है 85, इसका DR है 85। अब हम इसको 85 यहाँ पे लिख देते हैं। ट्रैफिक इसकी है 66.5 के, 66.6 के यहाँ पर इसकी मैंने ऐड कर दी। अब इसके अलावा जो हमारे पास मोज है, मोज ने हमें क्या बताया, DA 76 बताया इसने। अब हमने शीट में ऐड कर दिया, DA इसका है 76। इसके अलावा हमें मोज ने इसका रैंकिंग कीवर्ड्स बता दिए, इनबाउंड लिंक्स बता दिए। और अब हम देखते हैं कि सैमरस ने हमें क्या बताया। सैमरस ने हमें बताना है इसका अथॉरिटी स्कोर और इसकी ट्रैफिक, यही बताएगा हमें सैमरस। इसके अलावा हमारे पास ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा एक और फ्री साइट है जिसका नाम है DA PA चेकर, वहाँ से हमें PA मिल सकता है, DA PA चेकर। इन सब के लिंक्स मैं आपको, जो फ्री साइट्स है ना वहाँ से फ्री चेक कर सकते हैं, उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से फ्री चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं DA PA चेकर पे आ गया हूँ, यहाँ पर मैं वही साइट लगाऊंगा, मर्चेंट सर्कल लगा दी मैंने साइट। चेक पे क्लिक करते हैं, कैप्चा आएगा, कैप्चा फिल करना है आपने। उसके बाद यहाँ पर ये आपको DA भी दिखाएगा, PA भी दिखाएगा, ट्रैफिक भी दिखाएगा और यहाँ पर आपको स्पैम स्कोर भी दिखाएगा। तो फिर हम स्पैम स्कोर भी इसी का लिखेंगे, फ्री वाले का, और साथ साथ इसका हम जिसको कहते हैं PA वो भी हम लिखेंगे। जैसे कि ये देखें 76 इसने DA दिखाया, जैसा कि मोज ने दिखाया था हमें। मोज था पेड टूल, ये है फ्री टूल, इसने भी 76 बताया, DA उसने भी 76 बताया हमें। अब ये PA बता रहा है 62, मैंने इसमें जाके ऐड कर दिया 62। स्पैम स्कोर हम जाके अब ऐड करते हैं इसका स्पैम स्कोर इसमें आया है हमारा 1%। और इस वेबसाइट की जो एज है वो 18 ईयर्स है, ये भी बताता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये भी जितनी साइट ओल्ड होगी उतनी उसकी डिमांड होगी,
और वेबसाइट आप देख सकते हैं स्टैट्स कितने आउटस्टैंडिंग स्टैट्स हैं इसके। अब हम इसका यहाँ पे लगा देते हैं 1%। यहाँ पे इसका कॉन्टैक्टस जो भी है, इसका वेबसाइट पे जाके जब वेंडरशिप बनाते हो तब इसका कॉन्टैक्टस आप ऐड कर देते हो। अब आप एडमिन को मेल करते हो, एडमिन को मेल करने के बाद आप यहाँ पे स्टेटस लिख दोगे। अगर आप एडमिन को आपने मेल कर दी है तो फिर यहाँ लिख दोगे आप सेंड। अगर उसका रिप्लाई आ गया है या उसके साथ आप डील डन हो गया तो फिर आप लिख दोगे डील डन, और यहाँ पर वेंडर की जो प्राइस है वो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे और कॉन्टैक्टस पे ऐड कर दोगे। ये आपकी बन गई है वेंडर शीट। अब जो क्लाइंट शीट थी, क्लाइंट शीट में आपका आता है जिसमें आपने प्राइस शो करवानी है क्लाइंट के लिए, वहाँ पर DA, PA, DR और ट्रैफिक, और एक चीज़ मेन जो आपने, अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ ऐड कर लेंगे ना, अगर मेरा बेसिक जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, अगर आप वो ऐड कर लेंगे ना USA ट्रैफिक, सबसे ज़्यादा मोस्टली क्लाइंट कहते हैं USA की ट्रैफिक। अब आप यहाँ पे देखें HRF में ट्रैफिक यहाँ पे शो हो रही है, ट्रैफिक उसने शो करवा दिया है 66.6 के, और यहाँ पे ट्रैफिक देख लें USA की ट्रैफिक है 63.2 के। चेक कर लें, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इस वेबसाइट की है 63.2 के USA की ट्रैफिक है। अगर आप यहाँ पर ऐड कर लें ट्रैफिक के साथ, आप ट्रैफिक ऐड कर लें USA की ट्रैफिक, और ये आपकी शीट लोगों से डिफरेंट हो जाएगी, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट डिमांड ही यही करते हैं USA की ट्रैफिक हो, मोस्टली क्लाइंट्स। तो इसके लिए आपने ऑलरेडी उसमें ऐड किया होगा, ये आपका एक प्लस पॉइंट गिना जाएगा जब आप मार्केट में सेल करना जाओगे। जब आप क्लाइंट से हंट करोगे, जब क्लाइंट को शीट सेंड करोगे, वो देख के ये समझ जाएंगे कि यार इस बंदे ने जो काम किया है वो बड़ा VIP काम किया है। और सबसे एक चीज़ है और, यहाँ पे अगर आप ऐड कर लेंगे USA ट्रैफिक प्लस आप सैंपल ऐड कर लेंगे। मोस्टली क्लाइंट जब आपसे डील करते हैं तो वो कहते हैं सर हमें सैंपल दिखाएं। अगर आपने वहाँ पे सैंपल ऑलरेडी लगाया होगा तो वो भी प्लस पॉइंट आपको गिना जाएगा। तो यहाँ पे आपकी इतनी अच्छी शीट बन जाएगी और इतने अच्छे स्टैट्स होंगे आपके कि उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चेक कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई 1 मिनट भी नहीं लगा एक साइट चेक करने के लिए। आपके पास अगर 100 साइट्स भी होंगी ना, तो आप ऐसे पेड टूल से चेक करेंगे तो आपकी साइट्स की जो लिस्ट है आपकी इतनी VIP बन जाएगी कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे ज़्यादा जो नया बच्चा आता है मार्केट में, उनको सिर्फ यही प्रॉब्लम होता है कि वो कैसे लिस्ट बनाएं। मुझे भी ये प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अगर आप समझेंगे कि ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो है ही नहीं, क्योंकि 2 या 3 दिन मैक्सिमम लगते हैं, आपका ये सारा काम हो जाता है। आपका ये सारा काम हो जाएगा, ये जो हमारा साइट्स का इशू है ये सारा कुछ। लेकिन ये है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, हर इंसान ने I am पॉसिबल करना होता है, क्विट नहीं करना होता। यही चीज़ें हैं, बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर इसको आप मुश्किल खुद बनाओगे तो खुद बनेंगे, तो ये मुश्किल नहीं बनती। मेरे ख्याल से जो मेरी बातें हैं आप लोगों को समझ लगी होंगी, बेसिक चीज़ें बताई हैं। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप्स लगे हुए हैं, आप वहाँ पर आएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे बात करें, मेरी टीम से बात करें। कोई भी क्वेश्चन हो मैं हाजिर हूँ। आप उसके अलावा फेसबुक पेज हो गया, लिंक्डइन का मेरा पेज हो गया, उसके अलावा इंस्टाग्राम हो गया, आप वहाँ पे बात करें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे, आपके साथ लेके चलेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तुमने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारे कोर्स की 4th वीडियो है जिसमें हम ईमेल करेंगे वेंडर साइट्स को, वेंडर को, एडमिन को हम ईमेल करेंगे, जिसमें मैं आपको 3 टेम्पलेट्स दूंगा जो एडमिन को आप कर सकते हो। जो पर्सनली टेम्पलेट है वो भी मैं दूंगा। इसके अलावा मैं आपको चैट भी दिखाऊंगा, एडमिन से चैट कैसे करते हैं, एडमिन को हाई प्राइस से लो प्राइस पे कैसे लेके आते हैं, उसको कैसे निगोशिएट करते हैं। और प्लस मैं आपको 2 बार्गेनिंग टेम्पलेट्स भी दूंगा जिसमें आप उसको बार्गेनिंग करके उसको कम कराते हो प्राइस, ये भी करूँगा आपको मैं। अब हम चलते हैं सीधा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, आपको मैं दिखाता हूँ। अब जैसा कि ये हमारे पास शीट बन चुकी है, ये आप चेक कर लें, शीट बन चुकी है जिसमें मैंने एक साइट ऐड कर दी है tastefulspace.com। इसमें DA, PA, DR, ट्रैफिक, स्पैम स्कोर सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें एडमिन प्राइस भी लिखी हुई, कॉन्टैक्ट नहीं लिखा हुआ। अब हम इस साइट पे जाते हैं। सबसे पहले इस साइट पे जाते हैं एक बार, और मैंने यहाँ पर आपके सामने एक क्रोम एक्सटेंशन है, एक क्रोम वेब स्टोर से एक एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर लेना है। कल आपने जो लास्ट लेक्चर थे हमारे, उसमें मैंने 2 किए थे। एक किया था हमने हंटर के नाम से, एक है ईमेल हंटर के नाम से। मैं मोस्टली यही यूज़ करता हूँ। ये आपने सर्च कर लेना है, गूगल पे सर्च कर लोगे आप, या फिर आप डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र पे आ जाओगे, वहाँ पे आप सर्च करोगे क्रोम वेब स्टोर, वहाँ पर आप ईमेल हंटर यूज़ करके, ईमेल हंटर पे क्लिक करके आप ईमेल हंटर आप एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकते हो। इसका क्या काम होता है,
अब देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं, तो यहाँ पे कोई भी ये ईमेल नहीं दिखा रहा इस पेज पे, क्योंकि होम पेज पे उसके मुताबिक कोई ईमेल नहीं है। आप देख भी लें इसमें ईमेल नहीं होगी। यहाँ कॉन्टेक्ट अस का पेज लिखा हुआ है, यहाँ पर ईमेल है। यहाँ पर अब अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, जो हमारा है इस टाइम ईमेल हंटर है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ईमेल आ गई है खुद ब खुद, अदरवाइज वैसे भी ये आ जाएगी। अब मैं इसको कॉपी करूँगा, इस ईमेल को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर शीट में यहाँ पे अपडेट कर दूँगा। शीट में अपडेट कर दी और इसके बाद स्टेटस पे है, क्योंकि इसको हमने अभी ईमेल नहीं की। अब मैं आपको टेम्पलेट्स दिखाता हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। ये वाले टेम्पलेट्स हैं। हाय, आई एम फ़खर एंड आई एम अ कंटेंट राइटर। आई हैव रिटन न्यूमरस आर्टिकल्स फॉर अथॉरिटी साइट्स इन आवर इंडस्ट्री। नीचे आपने वेबसाइट का लिंक लगा देना, जैसा कि मैंने लगाया हुआ था अभी जो हमने लेटेस्ट कर रहे हैं। अब मैं इस पे ये कॉपी करके यहाँ पे मैंने वो किया हुआ है, यहाँ पे आप नाम इसका लिख लें, टेस्टफुल स्पेस .com। ये हमने इसको वेबसाइट का जो URL है, डोमेन है, हमने वो लिख लिया। इसके नीचे आप पढ़ लेंगे तो बहुत इजी वे में लिखा हुआ है। नीचे इसके नीचे आप चेक करोगे तो आपको लिखा होगा प्राइस फॉर नॉर्मल पोस्ट, लिंक इंसर्शन, एक्स्ट्रा लिंक एक्सेप्ट, ठीक है। और ये आप चेक कर लें। अब ये भी है आपके सामने, नीचे एक और टेम्पलेट है, इसके नीचे एक और टेम्पलेट है। 3 टेम्पलेट्स हैं और 2 बारगेनिंग के हैं। बारगेनिंग में सिर्फ यही है कि आप उससे कहते हो कि मुझे प्राइस लो करो, मैं बल्क ऑर्डर्स आपको दूंगा, इसमें ये होता है। अब मैं आपको चैट दिखाता हूँ एडमिन की। यहाँ पर मैं चैट दिखाता हूँ आपको। एक एडमिन है रिचल, आपको मैं उसकी चैट दिखा देता हूँ। अब हमारे पास चैट ओपन हो गई है। अब इसको मैंने 21 नवंबर में मैंने इसको ईमेल की थी, क्योंकि मेरे पास 2 आर्डर्स थे। इसको ईमेल की, इसने मुझे रिप्लाई किया कि हम 45 जो है ये हम लेते हैं $45 फॉर जनरल, और कसिनो और गैम्बलिंग पोस्ट के लिए $70 हम लेते हैं। तो मेरे जाहिर सी बात है इतना बजट मेरा नहीं था और मेरे क्लाइंट का भी इतना बजट नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने वही टेम्पलेट उसको सेंड की। टेम्पलेट सेंड करने के बाद मैंने उसने मुझे कहा कि फ़ाइनल प्राइस जो होगी वो $35 हो जाएगी, और गैम्बलिंग और गैम्बलिंग और कसिनो के लिए आपकी 65 हो जाएगी। देखिए मेरे पास 2 आर्टिकल्स उस टाइम थे, लेकिन मैं उसे कह रहा था कि आप मेरे साथ डील कर लो $20 पे फॉर बल्क ऑर्डर। उसने कहा नहीं, नो। फिर मैंने बोला कि $30 पे आ जाओ। फिर एट द एंड, क्योंकि मुझे ऑर्डर आया हुआ था, मुझे 45 मेरा क्लाइंट दे रहा था 2 ऑर्डर्स के लिए, 72 पोस्ट के लिए। मैंने फिर 35 में उसको डन कर दिया। 2 आर्टिकल्स, जब मुझे 2 आर्टिकल्स आए तो मैंने 30 बोला, लेकिन फिर वो नहीं मानी। फिर 35 वो मान गई। फिर वो कहती कि हाँ आप मुझे सेंड कर दो आर्टिकल्स। मैंने ये देखिए 2 आर्टिकल्स उसको सेंड किए 2 दिसंबर को। 2 आर्टिकल सेंड किए, फिर उनका रिप्लाई नहीं आता। वीकेंड में मोस्टली क्लाइंट जो होते हैं USA के, उनका रिप्लाई नहीं आता क्योंकि वो ऑफलाइन होते हैं। उसके बाद आप चेक कर लें तकरीबन 2 तारीख को फिर मैंने अगेन उसको सेंड किया, शायद उसको रिसीव ना हो या उसने ओपन ना किया हो। फिर 3 दिसंबर को उनका एक और मैसेज आता है, मुझे ईमेल आती है, उन्होंने कहा कि वर्किंग ऑन इट। मुझे समझ लगी कि वो मेरे जो ऑर्डर है उस पर वर्क कर रहे हैं। उसके बाद एक और चीज़ है, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको। अगर तो आप फर्दर ना रफ्ता 1 दिन बाद अगर आपका ऑर्डर लगा हुआ है, एडमिन ने कह दिया कि हम वर्किंग कर रहे हैं, 1 दिन बाद आप खुद उसको जाके सर्च कर लो टाइटल से। मैं क्या करता हूँ, एडमिन का वेट नहीं करता कि एडमिन मुझे लाइक दिन दो, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी पोस्ट लग चुकी होती है लेकिन एडमिन आपको लेट ईमेल करता है आपके लाइव लिंक के साथ। आप अपना जो टाइटल है आपके जो आर्टिकल का था वहाँ पे आप उस वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर लें, ये बेस्ट होता है। मैं काफ़ी दफ़ा ऐसा कर चुका हूँ, 2 दिन बाद मुझे रिप्लाई करते हैं एडमिन्स की ये लाइव लिंक है, उससे 2 दिन पहले मुझे मिल चुका होता है और मैं वो एडमिन्स को जो एडमिन से बाद में देते हैं, लेकिन मैं वो मुझे पहले मिल चुका होता है और मैं आगे जाके दे देता हूँ उसको अपने क्लाइंट को। अब मैं इसको आप आगे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैंने इसको अप्लाई कर दिया, काइंडली गिव मी लाइव लिंक एज सून एज पॉसिबल। ये देखिए मैंने 4 दिसंबर को उसको रिप्लाई कर दिया कि आई गॉट 2 लाइव लिंक्स, काइंडली सेंड मी योर पेपर ID। फिर उसने कहा संडे इज़ ऑफ। देख लें 4 दिसंबर को उसने मुझे लाइव लिंक मिल गए थे, लेकिन उसने मुझे कहा संडे इज़ ऑफ।
फिर मेरे ख्याल से 4 दिसंबर को काफ़ी देर बाद उसने मुझे सेंड कर दिया था लाइव लिंक, और मुझे उसने इनवॉइस सेंड की। इनवॉइस आप चेक कर सकते हैं, इनवॉइस मैंने तकरीबन कोई $7 की इनवॉइस थी, वो मैं पे कर चुका था एडमिन्स को। ये हमारी डील डन हो चुकी थी। इसके बाद मैंने उनको काफ़ी ऑर्डर दिए, और यही ऑर्डर मैंने 30 में भी लगवाता रहा हूँ। फिर ये टेस्टफुल स्पेस जो 35 में था, फिर मैं 30 में भी उसको लेके आया हूँ। आप ये चेक कर सकते हैं, ये इनवॉइस है, इनवॉइस पे हो चुकी है, इनवॉइस पे हो चुकी है। आप जब एडमिन से एक बार डील कर लेते हो ना, तो सेकंड जो डील होती है ना, तो वो काफ़ी लो प्राइस पे आ जाते हैं। अब सेम टू सेम ऐसा ही होता है, आपने यही टेम्पलेट करनी है कॉपी। अब मैं आ जाता हूँ कंपोज पे, कंपोज पे आ गया। यहाँ पर आपने इसको जो इसका ये रिचुअल टेस्टफुल स्पेस, यहाँ पर आपने सब्जेक्ट पे लिखना है, सब्जेक्ट पे आपने लिखना है यहाँ पे बिजनेस इंक्वायरी, यहाँ पे लिख देना पेड गेस्ट पोस्ट। और जो ये है हमारे पास हमारी टेम्पलेट है, जो इसमें से कोई भी टेम्पलेट आप कॉपी कर लें, लेकिन उसमें साइट लाजमी मेंशन करें, क्योंकि काफ़ी एडमिन्स की 2-2, 3-3 साइट्स होती हैं, तो इसके लिए साइट मेंशन करना लाजमी है उसमें। चाहे वो आप शुरू में मेंशन कर दें या फिर आप एंड में मेंशन कर दें, लेकिन साइट मेंशन करना लाजमी है। यहाँ पर आप इसको साइट मेंशन कर दें। साइट मेंशन करने के बाद यहाँ पर आप उसको ईमेल कर दें यहाँ पर। अब ये ईमेल सेंड हो चुकी है उसको, क्लाइंट को, मीन्स के एडमिन को ये ईमेल हमारी सेंड हो चुकी है। अब जब वो इसको सीन करेगा, इसको रिप्लाई करेगा, तब हमें वो रिप्लाई कर देगा। तो यही सब कुछ था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो। बाकी जो भी क्वेश्चन वगैरह हो, डिस्क्रिप्शन में मैं 3 व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक लगा दूंगा, आपने वो भी ज्वाइन कर लेना है। फिर आप टीम से भी, मेरी टीम से भी बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी आती है इसके रिलेटेड। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स नीचे हैं डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारे कोर्स की 5th वीडियो है, जिसमें आपको बताऊंगा कि रीसेलिंग क्या होती है, और उसके साथ साथ एडमिन पोस्ट क्या होती है, ऑथर पोस्ट क्या होती है। ये 3 चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। इसमें हमारा मोस्टली काम जो है वो मतलब बात बताना ही है, मकसद थोड़ा सा काम है वो लैपटॉप की स्क्रीन पे होगा, वो एंड पे हो जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि रीसेलिंग क्या होती है और सेलिंग क्या होती है गेस्ट पोस्टिंग में। देखिए, रीसेलिंग क्या होती है कि जब आप किसी एडमिन से साइट ले रहे हो, ठीक है, आपका आगे आपका क्लाइंट नहीं है, आप आगे एक सेलर को दे रहे हो, जिसने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं एक एज अ रीसेलर हूँ। आपने मुझे ऑर्डर दिया, मेरे पास वो साइट थी, आपने मुझे ऑर्डर दिया, मैंने आगे आपके क्लाइंट का ऑर्डर आगे एडमिन से लगवाया, लगी, वो होती है रीसेलिंग। जो आपके पास एक बंदा आया, आपको उसने ऑर्डर दिया कि ये आर्टिकल है, ये इस वेबसाइट पर लगवा दो, आपने आगे एडमिन से लगवा दिया, ये होती है रीसेलिंग। इसमें आप क्यों रीसेलिंग करते हो? अगर तो आपका अपना क्लाइंट है तो ठीक है, आप वो करो, लेकिन आपको मैं एक बेस्ट देता हूँ मशवरा कि आप सबसे ज़्यादा आप फोकस करो आप सेलिंग पे। आप अपना क्लाइंट ढूंढो, अपने क्लाइंट ढूंढने के साथ साथ आपने रीसेलिंग भी करनी है। रीसेलिंग में ये है कि आपका अच्छा खासा प्रॉफिट भी रीसेलिंग से निकल आता है। आपने कभी भी आउटरीच से पीछे नहीं हटना, आउटरीच करते रहना साइट्स को, लेकिन वो साइट्स आउटरीच करनी है आपने जो आपको इन फ्यूचर बेनिफिट दें, जिस पे ऑर्डर्स आएँ, जो एडमिन्स या क्लाइंट जो है प्रेफर करें, ये साइट्स हमें चाहिए, वो साइट चुनो। अब ऑथर पोस्ट क्या होती है, एडमिन पोस्ट क्या होती है? देखें, फॉर एग्जाम्पल ये एक कमरा है, पूरा एक घर आपने ले लिया, आपने पूरा घर ले लिया, उसमें अगर तो आप चाहते हो कि उसमें जो एक रूम है वो मैं किसी एक पर्सन को दे दूं, और उससे मैं 1 साल का किराया जो है वो $100 ले लूं, फॉर एग्जांपल 100 ले लूं, और उसमें वो जितने मर्जी लोग रहें, तो उसने क्या किया, उसने एक पूरे कमरा जो है, पूरा मकान का एक कमरा एक बंदे को रेंट आउट कर दिया कि यार ये आप ना $100 ले लो, दे दो मुझे, और आप इसमें जितने मर्जी बंदे सो जो मर्जी करो, ये आपके हवाले कर दिया। यही होती है ऑथर पोस्ट। आपने क्या करना है, लेकिन वो एक दफ़ा एडमिन पूरी पेमेंट ले लेते हैं, $100 ले लिया फॉर एग्जांपल, उसमें आप जितनी मर्जी पोस्टें कर दो, जितनी मर्जी पोस्टें करो, वो आपको रोकेगा नहीं। ये होती है ऑथर पोस्ट, और ये सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू एडमिन पोस्ट। एडमिन पोस्ट क्या होती है?
एडमिन पोस्ट डायरेक्ट आप वेबसाइट पे जाते हो, उस डायरेक्ट आउटरीच करके उसको आप कन्विंस करके उससे निगोशिएट करके आप डील कर लेते हो। इसमें फ़ायदा क्या होता है, अब अगर आपका परमानेंट क्लाइंट है ना आपका, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एडमिन पोस्ट करवाएं, आथर पोस्ट ना करवाएं। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है क्लाइंट कहता है कि ये जो टेक्स्ट है इसको बोल्ड कर दो, ये बोल्ड है इसको नॉर्मल कर दो, इसमें इमेज सही से शो नहीं हो रही। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि इमेज ना मतलब रिमूव हो जाती है, तो वो क्लाइंट कहता है कि आप इमेज जो है ना, आप ये इमेज शो नहीं हो रही, इसको दोबारा कर दो। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इशू आते हैं इन फ्यूचर, वो आपने वो चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। आपने एडमिन पोस्ट ही करवानी है, आथर पोस्ट नहीं करवानी। अब आपको दिखाता हूँ, मतलब कहने का मतलब यही नहीं कि आथर पोस्ट करवानी ही नहीं है, करवानी है, लेकिन जब आपको पता हो कि ये अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है इसमें, और उसके अलावा यहाँ पर एडिट की एक्सेस है आथर के पास, जो वो पोस्ट करेगा इन फ्यूचर उसमें एडिट की एक्सेस होगी, ताकि कल को आपका क्लाइंट कहता है कि ये जो बोल्ड है टेक्स्ट इसको नॉर्मल कर दो, तो आपकी जो आथर है उसके पास ये एक्सेस हो। क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कुछ साइट्स जो होती हैं ना, वो उसमें आथर को ये एक्सेस नहीं देते ना डिलीट करने की। एक बार लाइव हो गया कुछ भी चेंज नहीं होता, तो ये फिर आपके क्लाइंट के साथ आपका रिलेशन ख़राब होता है। आपने वो चीज़ें नहीं करनी बिल्कुल भी। अगर तो आपके आथर के एडिट की एक्सेस है फिर तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या देखना है, इंडेक्स देखना है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इंडेक्स लाजमी हो फिर ही फ़ायदा होता है। अब अगर मैं दिखाता हूँ कि मैंने एक आथर पोस्ट करवाई तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ। ये है techbullion.com, एडमिन की प्राइस महंगी है, मुझे क्लाइंट ने $50 पे किया इस साइट का। मैंने क्या किया, मैंने इसकी आथर पोस्ट करवाई। अब आपको मैं दिखाता हूँ, मैं आपको अब लेके चलता हूँ स्क्रीन पे। ये है techbullion.com, इस साइट पे एडमिन की प्राइस हाई है। मैंने ये जो पोस्ट है, जो आर्टिकल है, ये मैंने लगवाया हुआ है, और $50 मुझे मेरे एडमिन ने मेरे क्लाइंट ने किया। अब एडमिन से मैं आउटरीच करता ना, तो मुझे ये महंगी पोस्ट मिलनी थी। आउटरीच करके फॉर एग्जांपल मुझे 40 की 30 की मिल सकती थी, लेकिन मुझे ये 1000 PKR पाकिस्तानी 1000 में ये मुझे मिली पोस्ट। ये नूर भाई हैं, इनसे मेरा व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट है। आप आउटरीच करें, आप लिंक्डइन पे जाएँ, ऑथर पोस्ट देखें उसमें कौन कौन सी लगी हुई हैं, आप उनको ढूंढें। मैंने इनको लिंक्डइन पे ढूंढा, इनसे मैंने बात की, इन्होंने मुझे 1000 रुपये में ये पोस्ट लगा कर दी। और टेकबुलियन की पोस्ट मुझे 1000 में, और फ़ौरन इंस्टेंट मुझे इन्होंने पोस्ट कर दी, व्हाट्सएप पे थे, और मुझे लाइव लिंक दे दिया, क्लाइंट को दिया। क्लाइंट कहता ओके है। अगर इन फ्यूचर मुझे कहता भी है ना कि इसमें कुछ चेंजेस वगैरह कर दो, तो मैं करवा सकता था। अब ये देखें, इंडेक्स भी होगी, इसमें आर्टिकल पूरा का पूरा लगा हुआ मेरा, मौजें सही सुकून है। तो आपने ये चीज़ें, थोड़ी चीज़ें होती हैं कॉम्प्लिकेटेड, वो आपने उसको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसमें मैंने क्या क्या कवर किया, रीसेलिंग कवर की है, आथर पोस्ट क्या होती है, एडमिन पोस्ट क्या होती है, और आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, आपने सिर्फ इन चीज़ों को फोकस करना है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कोई भी क्वेश्चन हो व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मुश्किल हो, हम हाजिर हैं, हम आपको क्वेरी को जल्द सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम आ चुके हैं कोर्स की 6 वीडियो पे। अगर तो आपके पास आथर अकाउंट आ चुका है, अगर आपके पास आथर अकाउंट है और आपके पास ऑर्डर आ चुका है उसी आथर अकाउंट पे, तो आपने कैसे पब्लिश करना है, ये मेन चीज़ होती है, जो मैंने काफ़ी दफ़ा फेस की। मुझे काफ़ी मुश्किलात हुई पोस्ट करते वक्त। अगर तो आपके पास आथर आ जाता है, वरना फिर आप ढूंढते रहते हो आथर पोस्ट कौन लेता है, आथर पोस्ट इस आथर की चाहिए होती है। आपको मोस्टली इस मार्केट में ना आथर मिल जाते हैं, बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, डिमांडिंग साइट्स के भी मिल जाते हैं। मोस्टली टाइम बिजनेस न्यूज़ को अर्थ का आथर आपको मिल जाता है। तो अगर आपके पास आथर आ जाता है तो फिर आप खुद एडमिन जो है, आप खुद मतलब आथर पोस्ट खुद कर सकते हो, किसी से करवाने की क्या ज़रूरत। ज़्यादा 2-3 मिनट लगते हैं या ज़्यादा 5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आप खुद पोस्ट कर सकते हो। अब जैसा कि मेरे पास यहाँ पे आर्टिकल आ चुका है, अब आपके सामने मैं ये पोस्ट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसका जो है आथर लॉगिन किया हुआ मैंने ये न्यू पे क्लिक करके पोस्ट पे क्लिक करूँगा। जो टाइटल मैंने कॉपी कर लिया, इमेज आपने डाउनलोड कर लेनी है जो भी आर्टिकल के अंदर हो क्लाइंट की। अब यहाँ पर मैं टाइटल में जो है टाइटल पेस्ट कर दूँगा। टाइटल पेस्ट करने के बाद कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि उसने कहा है एक इंटरनल लिंक होगा। इंटरनल लिंक का मतलब इसी वेबसाइट का लिंक, एक आर्टिकल जो है उसमें ही आपने किसी जगह पे लगाना है। वो कहता है कसिनो पोस्ट अलाउ नहीं होगी, फीचर इमेज होगी एक, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पूरा आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे इमेज के नीचे पूरा आर्टिकल है, मैं यहाँ पे पूरा आर्टिकल पेस्ट करता हूँ, जहाँ पे ये देखें लिंक्स लगे हुए हैं।
पूरा आर्टिकल सेलेक्ट कर लेना है आपने। सेलेक्ट करने के बाद आपने पूरा आर्टिकल वैसे का वैसा पोस्ट कर देना है वहाँ पर। पूरा आर्टिकल आपने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया आर्टिकल। यहाँ पे आर्टिकल पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर फीचर इमेज नहीं है। फीचर इमेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन होगा फीचर इमेज का, यहाँ पे ऐड करने का। सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट पे क्लिक करके हम यहाँ पर फीचर इमेज ऐड करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ गया, फीचर इमेज ऐड करेंगे हम, अपलोड करेंगे यहाँ पर। वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई थी। डाउनलोड के सेक्शन में जाकर यहाँ पर ये इमेज, यहाँ पर ये इमेज सेलेक्ट कर ली। अब आपने यहाँ पे आर्ट टेक्स्ट, उसमें भी आपने ये चीज़ जो है टाइटल, आर्टिकल का जो टाइटल है आपने वही आर्ट में आपने यहाँ पे लगाना है। आर्ट टेक्स्ट पे भी यही, नीचे सेम टू सेम टाइटल में भी यही, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगा सेम टू सेम, इसमें भी यही लगाना है आपने। और यहाँ पे सेट फीचर इमेज कर देना है आपने। फीचर इमेज सेट हो गई है। अब आपने स्लग, मेटा और कीवर्ड फोकस की फ्रेज ये लगाना है। फोकस की फ्रेज में आपने क्या लगाना है, आपने देख लेना टाइटल में मेन चीज़ क्या दिखाई जा रही है, क्या शो की जा रहा है, वाटर प्रूफिंग ऑफ बेसमेंट। ठीक है, इसको आपने कॉपी कर लेना है, ये हमारा मेन कीवर्ड है। ठीक हो गया। अब आपने सीधा सिंपल आपने की फ्रेज पे आ जाना, फोकस की फ्रेज पे। फीचर इमेज लग चुकी है, फोकस की फ्रेज पे आके हमने ये लगा देना है। यहाँ पर स्लग में आपने टाइटल लगाना है। स्लग में आपने क्या करना है, ये आप इसकी एसईओ कर रहे हो आर्टिकल की वेबसाइट के हिसाब से। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका टाइटल कॉपी कर लेना है सिंपल, और आपने यहाँ पर स्लग में लगा देना है। और मेटा डिस्क्रिप्शन में आपने कोई भी 2 से 3 लाइन्स आपने आर्टिकल के स्टार्ट की 2-3 लाइन्स आपने वो लगानी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इतना कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर स्लाइडिंग तक कॉपी नहीं हो रहा है, यहाँ पर कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसको यहाँ पर मेटा में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं। देखें कितना इजी है। अब यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसकी एसईओ भी हो चुकी है, ठीक हो गया। अब इसकी देख लें। अब यहाँ पे रीडेबिलिटी पता क्या होती है, एक पैराग्राफ में मैक्सिमम 300 वर्ड्स हों, इससे ज़्यादा ना हो, ये होती है रीडेबिलिटी। अब यहाँ पर उसने कहा है कि एक इंटरनल आपने लिंक लगाना है। इंटरनल लिंक होता है आप वेबसाइट का लिंक लगाते हो किसी भी एंकर के अंदर। हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिंक लगाने का ऑप्शन मिल गया हमें। यहाँ पर हम इसको लिंक लगा देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर ये लिंक लग गया। अब आपने क्या करना है, अगर तो यहाँ पर जो आर्टिकल के अंदर जो लिंक लगे हुए, जैसे कि ये लिंक लगे, इसका आपने कलर चेंज करना है तो वो भी आप कलर चेंज कर सकते हो। अदरवाइज़ जैसे ही वो उसने दिया है आप वैसे भी कर सकते हो, ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। अब ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे हो चुकी है। कुछ चीज़ें हैं जो अभी रहती हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें रहती हैं। अब यहाँ पर ये आर्टिकल जो है वो हमारा किसके रिलेटेड है, वो हमारा बिजनेस के रिलेटेड है। ये बिजनेस के रिलेटेड आर्टिकल है। यहाँ पे आपने कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी, कोई एक। और यहाँ पर वाटर प्रूफिंग जो हमारे मेन टैग्स हैं, जैसे कि वाटर प्रूफिंग है हमारा मेन कीवर्ड जो हैं, टैग जो हैं। वाटर प्रूफिंग हो गया, बेसमेंट हो गया, मॉइस्चर हो गया, ये आपने ऐड कर लेने हैं। ऐड करने के बाद आपने ये आपके टैग्स भी हो जाएंगे। ये देखिए रीडेबिलिटी क्या गुड आ गई है, एसईओ भी गुड आ गई है। इसमें आपने यहाँ पर ओके कर देना है। बेसमेंट मेन चीज़ तो 1 2 3 ही होते हैं बस, में बेसमेंट, वाटर डैमेज, ये आपने ओके कर देना। ये आपके 2 टैग्स ऐड हो गए हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर सब कुछ आपका ओके हो चुका है यहाँ पर। अब आपने इसको एक बार ना सेव ड्रॉप करेंगे तो ये सारा कुछ आपका हो जाएगा। एक बार हमने इसको सेव ड्रॉप किया, ड्राफ्ट सेव कर लिया। ड्राफ्ट में सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंपल यहाँ पर एक बार फिर देख लें। आपके सामने ये हर चीज़ ओके हो चुकी है। स्लग भी ओके हो गया है हमारा, मेटा वगैरह भी हर चीज़ हो चुका है हमारा यहाँ पर।
एक चीज़ और रहती है आपकी यहाँ पर ये रहती हैं जो हमारा आर्टिकल था, आर्टिकल वो हमारा रिमूव हो गया, लेकिन आर्टिकल दोबारा हम चलो यहाँ पेस्ट कर देते हैं एक बार। आर्टिकल जो हमारा यहाँ पे है, तो हमारा ये आर्टिकल सारा का सारा वैसा का वैसा आ गया। अब यहाँ पर हम इसको एक दफ़ा हम इसको इस लिंक को हम यहाँ पर लगा देते हैं। लिंक लगा दिया। अब सिंपल हमारी हर चीज़ यहाँ पर हो चुकी थी। अब हमने यहाँ पर सिंपल इसको ईच एंड एवरीथिंग आपकी हो चुकी है। वैसे अगर आप इसकी हेडिंग्स जो हैं, इसकी जो हेडिंग्स हैं टाइटल्स की, वो ऑलरेडी बोल्ड हैं। अगर नहीं है तो आप कर सकते हैं बोल्ड इसको। हर चीज़ देखने के बाद, वेरीफाई करने के बाद आपको सिंपल इसको पब्लिश कर दें। पब्लिश करने के बाद यहाँ पोस्ट पब्लिश हो चुकी है। आप व्यू पोस्ट करेंगे तो आपकी आथर पोस्ट लग चुकी है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, आथर पोस्ट आपकी लग चुकी है। ये देखिए, सेम टू सेम वही टाइटल, वही हर चीज़ यहाँ पर देख लें, आपकी सेम टू सेम वही पोस्ट लग चुकी है। अब यही लिंक आप उसको कॉपी करें और आप एडमिन जो है आपका क्लाइंट उसको सेंड कर दें, कहें कि सर आपका आर्टिकल पोस्ट हो चुका है, काइंडली पेमेंट कर दें हमें। सिंपल यही प्रोसेस था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। तो उम्मीद करते तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारे कोर्स की 7th वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे क्लाइंट फाइंडिंग करने की। जिसमें हम बात करेंगे कि फेसबुक पे क्लाइंट कैसे फाइंड करते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी लिंक्डइन पे क्लाइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम बात करते हैं फेसबुक पे क्लाइंट कैसे मिलते हैं। अब देखें, किस्मत में जो होता है ना, जो नसीब में होता है वो आपको मिल के रहता है, ये कहते हैं लोग। अब आपको वो फेसबुक पे मिल सकता है क्लाइंट, आपको लिंक्डइन पे मिल सकता है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से भी मिल सकता है क्लाइंट। ये ज़रूरी नहीं है कि फेसबुक से ही मिले। लेकिन एक चीज़ है जो मैंने खुद ऑब्जर्व की है, खुद नोट किया है कि ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो क्लाइंट के हों या रीसेलिंग के हों। ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं फेसबुक पे, और इसके साथ साथ स्कैम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन उससे बचने के लिए कुछ टिप्स हैं जो आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपने वो चीज़ें करनी हैं, अदरवाइज़ आप फिर स्कैम से बच सकते हैं। क्योंकि स्कैम होना एक अच्छी बात है, क्योंकि जब आप कुछ गलतियां करते हो तब भी आप सीखते हो। गलतियां नहीं करोगे फिर आप सीखोगे कैसे? तो अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। आपको मैं बताता हूँ कि आपने कैसे क्लाइंट फाइंड करना है फेसबुक पे। तो जैसा कि मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर सबसे पहले आपने ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं, जितने भी एसईओ के ग्रुप्स हैं ना, एसईओ के, लिंक बिल्डिंग के, गेस्ट पोस्टिंग के, गेस्ट ब्लॉगिंग के, सब के आपने ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सर्च कर देता हूँ जी, गेस्ट ब्लॉगिंग सर्च करता हूँ मैं। यहाँ पे काफ़ी ग्रुप्स ऊपर आ चुके हैं। देखिए, एसईओ, एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पीपीसी, पे पर क्लिक, गेस्ट पोस्टिंग, बैकलिंक्स, ब्लॉगिंग, इसको मैंने ज्वाइन किया हुआ है। आपने ज्वाइन कर लेना है। फॉर एग्जांपल इसमें 20K 20,100 मेंबर्स हैं इसमें। अब जनरल बात कर ली जाए ना, चलो फॉर एग्जांपल 100 या 200 ही क्लाइंट हैं, बाकी सारे रीसेलर्स हैं। 200 क्लाइंट्स हैं, बाकी सारे रीसेलर्स हैं। 20,100 में से ना 19,900 जो हैं वो हमारे रीसेलर्स हैं, और उसके बाद जो 200 हैं वो हमारे क्लाइंट्स हैं। इतने रेशो रख लेते हैं हम। सबसे पहले आपने एक अच्छी पोस्टें करनी है, एक वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेटिव है। गूगल में बहुत डाटा पड़ा हुआ है, आपकी सोच है कितना डाटा गूगल में पड़ा हुआ है गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड, एसईओ के रिलेटेड। आपने वो उठाना है, अपनी अच्छी सी पोस्ट बनानी है, वो लगानी है। आपने अपनी साइट की लिस्ट बनाई होगी, वो आपने लगानी है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको रीसेलर भी ऑर्डर दे सकते हैं, क्लाइंट ऑर्डर दे सकते हैं। अब अगर रीसेलर आपको ऑर्डर देता है तो आपको वो फ़ायदा ही है, रीसेलिंग में भी अच्छा खासा पैसा है। और एडमिन से आपकी डील हुई होती है, या आपके पास ऑथर अकाउंट है, तो आप उसको अच्छी खासी आप इसमें अगर आप तकरीबन फॉर एग्जांपल 50 ग्रुप्स ही ज्वाइन क्यों कर लेते हो, 50 ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो, हर ग्रुप में आप पोस्ट करते हो,
हर ग्रुप में पोस्ट करते जाते हो आप, और वहाँ से आप उसको व्हाट्सएप पे रीसेलर्स को लेके आते हो, उनकी एक ब्रॉडकास्ट बनाते हो, जैसे कि मैंने बनाई हुई है ब्रॉडकास्ट बनाई हुई है, उनके मैंने नंबर वहाँ पे सेव किए, वो रीसेलर्स हैं। अब मेरी जो लिस्ट है वो काफ़ी रीसेलर्स मेरी लिस्ट यूज़ करते हैं, ऑर्डर्स लेकर आते हैं, उससे मुझे फ़ायदा होता है रीसेलिंग पे। अब हमारे मेन टॉपिक जो था हमारा था क्लाइंट हंट करने का। अब आपने एक अच्छी पोस्टें, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने लगाई है, आपने वो जब लगाओगे कुछ अट्रैक्टिव ऐसी चीज़ें हों जो अट्रैक्ट करें। ये ना हो कि एक सब लगाते हैं कि आई हैव दिस साइट, ये तो सब लोग कर रहे होते हैं। आप कुछ ऐसा काम करो जिससे कुछ पता चले। अच्छा, एक और चीज़ है जो मुझे लगती है, आपने आज से रोज़ एक वीडियो देखे करनी है सक्सेस स्टोरीज की। वो आपको बताएगा कि हमने क्या काम ऐसा किया जिससे उसे क्लाइंट मिला या एक रीसेलर मिला। पूरी 8 मिनट की या 9 मिनट की वीडियो में ना वो 1 मिनट की ऐसी बात ज़रूर करेगा जिससे उसे ऑर्डर मिला होगा। तो आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है, आपको फिर उससे ना एक हिंट मिल जाएगा, ये लाजमी। ये मैं भी देखता था शुरू में, अब भी देखता हूँ मैं, लेकिन वहाँ से आपको एक हिंट ज़रूर मिलेगा कि उसने ऑर्डर कैसे कंप्लीट किया। मुझे एक बात हमेशा याद है, मनोज डे एक यूट्यूबर है इंडियन, उसकी मुझे आज भी एक बात याद है। उसने कहा था कि स्मार्ट वर्क वही लोग करते हैं जिन्होंने आगे बढ़ना होता है। काम तो हर बंदा ही कर रहा है, आपके अलावा आपसे पहले इस मार्केट में लाखों बंदे काम कर रहे हैं, आपकी ये ज़रूरत क्यों? अगर आप वही काम करेंगे जो आज से 1 लाख बंदे जो पहले काम कर रहे हैं, तो फिर आपको ऑर्डर कैसे मिलेगा? वो स्मार्ट वर्क जो करेगा वही आगे जाएगा, ये याद रखिएगा। आपने स्मार्ट वर्क करना है। अब आपने क्या करना है, आपने एक अच्छी पोस्ट बनानी है। जैसे कि ये देखें, आई नीड 22 ब्लॉग्स अ मंथ एंड 200 बैकलिंक्स, हाउ मच वुड यू चार्ज? मीडियम बजट। ये आपका ठीक है, ये एक पाकिस्तानी बंदा है, लेकिन आप अगर इससे अच्छी डील कर लेते हो तो आपको कितना अच्छा आपको बजट से मिल सकता है। अगर आपके पास एडमिन साइट्स हैं या ऑथर साइट्स हैं, इसका बजट आप देख के, ऐसे ही काफ़ी क्लाइंट्स हैं। जैसे कि ये क्लाइंट ही है, मेरे ऑर्डर इससे हुए हुए हैं। अब इसको ना सर्च कर लेना आप जाकर, इसने मुझसे ऑर्डर दिया हुआ है। तो ऐसे ही सेम टू सेम ऐसा आपकी रिलेशनशिप बन जाते हैं काफ़ी लोगों के साथ। देखें, आई नीड अ गेस्ट पोस्ट, आप इससे बात करें। ऐसे करके ना आपको काफ़ी दफ़ा आपको ऐसा हो जाता है कि आपको खुद ऑर्डर मिल जाता है, रीसेलिंग से मिल जाता है या क्लाइंट से मिल जाता है, क्योंकि अच्छी पोस्ट है। एक और चीज़ याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल आपने एक अच्छी पोस्ट की हुई ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने पोस्ट की है scoopers.com कि आई हैव scoopers.com। तो जब कोई क्लाइंट आता है ना, अगर तो वो वहाँ पे सर्च करता है, जैसे कि देखें स्कूप, यहाँ पे वो अगर सर्च करता है ना scoopers.com, यहाँ पर उसने सर्च किया scoopers.com। अब वहाँ पे वो पोस्टों पे जाएगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए असद अली खान, यहाँ पे इसकी पोस्ट आ चुकी है स्कूपर 3। अगर किसी क्लाइंट को ये चीज़ चाहिए होगी ना, तो फिर वो इस बंदे से रब्ता करेगा जिसके पास स्कूपर है। मीन्स कि अगर उसने साइट सर्च किया है फेसबुक पे, इस बंदे के पास ऊपर आ रहा है, इसके पास नीचे बंदे काफ़ी होंगे जिनके पास होगी। ये कैरी सेनोरेटा, इसने क्या है, आई नीड SSN TV और स्कूपर साइट्स, ये क्लाइंट हैं ये आपके, ठीक है। क्लाइंट कैसे होता है, क्लाइंट की जो प्रोफाइल होती है वहाँ से पता चल सकता है आपको। काफ़ी लोगों ने ना, पाकिस्तानी लोगों ने, इंडियन लोगों ने ना, गोरों के नाम पे आईडी बनाई होती है, गोरियों के नाम पे आईडी बनाई होती है। आप प्रोफाइल देखें, प्रोफाइल देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये गोरा है या पाकिस्तानी छोकरा है, ये आपको पता चल जाएगा। ये चीज़ ऐसी होती है। अब ये देखें, ये एक गोरा है, इसका जो है जो भी लोकेशन वगैरह है वो भी बाहर की है, सब कुछ प्रोफाइल पे वीडियोस वगैरह देख लें, इसकी पिक्स वगैरह देख लें, वो कुछ पोस्ट की होती है, इसकी ओल्ड पोस्ट होती है ऑलमोस्ट। इसने पोस्ट किया आई नीड स्कूपर, इसके पास भी स्कूपर इसे चाहिए, इसको आप स्कूपर दे दो, जो 300 रुपये में PTR में मिलती है आपको साइट, आपको ना ऐसे मिलते हैं। एक और चीज़, एक और टिप, यहाँ पर ना एडिट करके यहाँ पे एक पिक्चर लगा दी जाएगी। आपने जब पोस्ट करनी है, आपने साइट लगानी है, नीचे सैंपल लगाना है उसका, नीचे आपने टैग लिखना है, नीचे आपने उसको बताना है डू फॉलो कितने हैं, परमानेंट पोस्ट है, प्लस उसकी ट्रैफिक कितनी है, प्लस उसकी USA की ट्रैफिक कितनी है, ये लगाना है आपने। ये आपने पूरी पोस्ट बनाने के बाद आपने वो पोस्ट करनी है फेसबुक पे एक डिसेंट वे में। ये नहीं करना आई हैव दिस साइट, ये तो हर बंदा ही कर रहा होता है। आप एक ऐसे वे में बात करें जो क्लाइंट को कुछ पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि यार मुझे सैंपल दो, इसका टैग बताओ, परमानेंट है, डू फॉलो है, पूछने की ज़रूरत ना पड़े। आप उसे हर चीज़ पहले प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ऐसा काम करना है।
ऐसा ही काम करना है आपने। काफ़ी एक और इसमें ये तो एक तरीका हो गया, प्लस ये एक और तरीका है, काफ़ी लोग वो तरीका यूज़ करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैंने इन फ्यूचर वो यूज़ करना है, लेकिन वो लिंक्डइन पे मैं वही तरीका लगा रहा हूँ। वो क्या है, आप फेसबुक पे एक पेज बनाएं, लिंक बिल्डिंग के हिसाब से जो भी आपने उसको फेसबुक को पेज बनाना है, अच्छी अच्छी आप उसमें 10-12 दिन पोस्टें करें, कैनवा प्रो से उसकी थंबनेल बनाएं, अच्छी बना के उसको पोस्टें करें, फिर अपनी लिस्ट वहाँ पे शेयर करें, फिर उसको बूस्ट करें, डिजिटल मार्केटिंग करें आप उसकी। ठीक हो गया, बूस्ट करें किस कंट्रीज में, यूके में, यूएसए में, लंदन में, इन सिटीज़ में, इन कंट्रीज में आप वहाँ पर अपनी पोस्ट को बूस्ट करें। बूस्ट करोगे तो वो जो पोस्ट होगी आपकी उसी उसी स्पेसिफिक एरियाज में वो शो होगी, और उसी कैटेगरी के हिसाब से। अगर मैं कहूँगा कि मुझे एसईओ के बंदों ही चाहिए, वही देखें पोस्ट, तो वही देखेंगे, फेसबुक ये करेगा। यहाँ से भी आपको क्लाइंट मिल सकता है, बड़े बड़े क्लाइंट मिल सकते हैं आपको, कंपनीज मिल सकती हैं। ये 2 ट्रिक्स आप लगाएंगे, ये बिल्कुल न्यू है मेथड्स ये वाले। अगर आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, आपको भी क्लाइंट मिलेगा, वरना रीसेलिंग के ऑर्डर्स तो मोस्टली मिलते ही रहते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। कोई भी क्वेश्चन हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी, वो होगी लिंक्डइन पे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैसे हैं सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारे कोर्स की ये 8th वीडियो है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि लिंक्डइन पे क्लाइंट कैसे फाइंड करते हैं। मेरा सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो मैं समझता हूँ फेसबुक के बाद, वो लिंक्डइन है। अगर हम सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म्स में आए ना, तो फिर मुझे सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म लगता है लिंक्डइन। इसमें कंपनीज, क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो खुद पोस्ट करते हैं, आपको मैं दिखाता भी हूँ, साथ आपको मैं सिखाता भी हूँ कि कैसे क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। इसमें एक जो मुझे मैंने ट्रिक खुद फाइंड की है, शायद किसी के माइंड में हो या ना हो, लेकिन मैंने इसके रिलेटेड कोई भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखी कि आप इस ट्रिक से भी आप क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लिंक्डइन का अकाउंट बना लेना है, सिंपल अकाउंट, जीमेल से साइन अप करके अपने इसका अकाउंट बना लेना है। इसकी कवर फोटो अपने एक अच्छी लगानी है, जो एडजस्टेबल हो, इतनी हो, ये ना हो कि वो कुछ नेम हो। जैसे आप मेरे प्रोफाइल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने ये प्रोफाइल कॉपी करनी हो बिल्कुल कर सकते हैं आप। ठीक है, आप यहाँ पर इसका जो नेम के अंदर, एक बार याद रखिएगा, नेम के अंदर आपने अपनी जो स्पेसिफिक कैटेगरी है, जो आपकी नीश है, वो आपने लाजमी मेंशन करी। जैसे कि मैं गेस्ट पोस्टिंग कर रहा हूँ, गेस्ट पोस्टिंग एंड कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट मैंने लिखा हुआ है, प्लस मैंने इसके आगे हेडलाइन में लिखा हुआ है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। उसके अलावा मैंने एक्सपर्ट एडिटिंग, कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, गेस्ट फॉलोइंग सब लिखा हुआ है। उसके अलावा मैंने इसके अबाउट में बहुत अच्छा करके लिखा हुआ है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, ये काफ़ी चीज़ें मैंने इसको ना एक अच्छा ऑप्टिमाइज किया हुआ है प्रोफाइल को। सेम टू सेम आपने कर लेना, कॉपी करेंगे। इसमें आपको मैं स्किल्स दिखा दूँ जो मैंने ऐड की हुई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको एक बार पॉज कर लें, जैसे मर्जी। मैंने इसमें 9 स्किल्स ऐड की हैं, आप भी इसमें 8-9 स्किल्स जो आपकी कैटेगरी के रिलेटेड आती हैं, एसईओ के रिलेटेड, वेब कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, आर्टिकल राइटिंग, बैकलिंक्स, एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग। ऑन पेज एसईओ तो होती है इसमें, डिजिटल मार्केटिंग, ऑफ पेज एसईओ, बैकलिंक्स, ये आपने इसमें ना स्किल्स ऐड कर लेनी है। स्किल्स ऐड करने के बाद आपकी प्रोफाइल सेटअप हो चुकी है। जैसे कि फेसबुक में आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं है, यहाँ पे कनेक्ट्स हैं, आप कनेक्ट्स भेजते हो। अब आपने क्लाइंट कैसे फाइंड करना है, क्लाइंट फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप सर्च करते हो जी लिंक बिल्डिंग, आपने लिंक बिल्डिंग यहाँ पे सर्च किया। यहाँ पर आप इधर सबसे पहले आपने क्या करने हैं, आपने ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने, लिंक बिल्डिंग सर्च करके ग्रुप ज्वाइन कर लेने हैं, एसईओ सर्च करके ग्रुप ज्वाइन कर लेने हैं, ऑफ पेज एसईओ करके आपने ग्रुप ज्वाइन कर लेने हैं। यहाँ पर वीडियो में ना आपको 3-4 मैं बता दूंगा कि आपने ना ये चीज़ सर्च करके ना आपने ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं। जब ग्रुप्स ज्वाइन कर लेंगे आपको नोटिफाई आ जाएगा, आपको ग्रुप्स ज्वाइन हो जाएंगे। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपने अब क्लाइंट फाइंड करना है। ग्रुप से भी क्लाइंट मिल सकते हैं आपको, ग्रुप से भी ऑर्डर मिल सकते हैं। प्लस जो क्लाइंट फाइंड करने का अलग मेथड है वो ये है, आप पीपल पे जाते हो, उसके बाद आप यहाँ पे लोकेशन पे जाते हो। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल कर दिया जी यूनाइटेड किंगडम। देखें यहाँ पर ये लिंक बिल्डिंग स्पेशलाइज्ड एट, ये जो वेबसाइट है, ये जो कंपनी है, इसके लिए ये लिंक बिल्डिंग करता है। तो ये आपका क्लाइंट बन सकता है, इसको आप कनेक्ट भेज दो इसे, ये आपका क्लाइंट बन सकता है। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये ऑलरेडी लिंक बिल्डिंग फील्ड में है। प्लस आप यहाँ पे एसईओ करके कर सकते हैं,
अगर मैं यहाँ पे एसईओ करता हूँ, एसईओ के बंदे जो होते हैं वो ऑफ पेज एसईओ भी करते हैं, आपको बताया था ऑफ पेज भी करते हैं, ऑन पेज भी करते हैं। अब आपने सेम सेम ऐसा किया, आपके सामने यहाँ पर आ गए हैं काफ़ी लोग, ठीक है। यहाँ पर अब इन लोगों को आपने कनेक्ट्स भेजने हैं। कनेक्ट्स भेजने के बाद आपने उनको क्या मैसेज करना है, मैं आपको वो मैसेज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक जो होती है जिसको हम कहते हैं एक टेम्पलेट, क्लाइंट टेम्पलेट, वो आपको मैं इस वीडियो में स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा यहाँ पर वीडियो में, और प्लस आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बहुत लेवल का लिखा हुआ है, मेरा पर्सनल है वो। अब वो जब इसको करंट भेज देंगे, एक्सेप्ट कर लेगा आपने, तब वो क्लाइंट को मैसेज करना है। उसमें आप एंड पे आकर लिस्ट अपनी ऐड कर दो, जैसे मैंने ऐड की हुई है। अब आपको मैं दिखा भी देता हूँ अभी इधर ही इसी वीडियो में ना, आपको मैं वो दिखा भी दूंगा सैम्पल। इसमें ये कर लेना आपने, काफ़ी कंट्रीज आपने चेंज करती जाना है। आपने यहाँ पे यूके, यूएसए, यूक्रेन, कनाडा, अमेरिका, मतलब सारी कंट्रीज आपने चेंज करते जाना है, आपने कनेक्ट्स भेजते जाना है यहाँ पर। उसके बाद जो सबसे बेस्ट मेथड है जो मैंने नोट किया है वो क्या है, वो किसी ने नहीं बताया, यूट्यूब पे मैंने वो वीडियो नहीं देखी। आप क्या करते हो, यहाँ पे लिंक बिल्डिंग सर्च किया आपने, कंपनीज फाइंड यहाँ से होती हैं। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मुझे ऐसे कंपनी पूरी मिली है, मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। यहाँ पर आप कंपनीज पे चले जाओ, ठीक है। यहाँ पर आप लोकेशन पे चले जाओ, यहाँ पे लोकेशन पे चले जाओ, आप यूरोप कर लो, सर्च करती हैं। अब यहाँ पर ये सारी कंपनीज हैं जो यूरोप में कंपनीज हैं, लिंक बिल्डिंग की कंपनीज हैं। अब आपको आप ये सोचोगे यार इसको मैं कैसे कॉन्टैक्ट करूँ, आप इसको सबसे पहले फॉलो कर लो आप इनको। उसके अलावा आप यहाँ पर इनकी वेबसाइट आ गई है, यहाँ पर इनकी ना वेबसाइट है, वेबसाइट पे चले जाओ आप। वेबसाइट पे चले गए आप, इनकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इनकी ना वेबसाइट्स का लिंक होगा। यहाँ पे अबाउट पे चले गए हम, यहाँ पे वेबसाइट आ गई इनकी, आ गई। इन पे हमने क्लिक किया, हम चले गए इनकी वेबसाइट पे। अब यहाँ पर उनका ये ईमेल लिखा हुआ है। अब ये क्या है, ये इटालियन एक वेबसाइट है जो गेस्ट पोस्टिंग करवाती है, पूरी कंपनी है ये। आप इनकी ईमेल निकालो, ईमेल निकालने के बाद अपना एक अच्छा टेम्पलेट जो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ। आपने ये कर लेना है, आप इसको ना ईमेल कर दो, एक बहुत अच्छी वे में एक ईमेल कर दोगे आपका ये कंपनी। अगर आप डेली की 5 ईमेल्स भी करते हो तो आप हिसाब लगाओ एक महीने में कितनी ईमेल्स कर लोगे। तो अगर एक भी आपको कंपनी टच करती है, आपको रिप्लाई करती है, तो आपकी अगर डील होती है उनसे और फ्यूचर डील होती है, लॉन्ग टर्म चलते हैं, तो आपको कितना फ़ायदा होगा कि आप हिसाब लगाएं इस चीज़ का। और इसके अलावा जो थर्ड मेथड इसमें ये है कि आप एक पेज बनाएं, उसके रिलेटेड पूरी एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, वो इसकी होगी कोर्स के बाद। लिंक्डइन का पेज बनाने के बाद मोनेटाइजेशन, मतलब इसकी मोनेटाइजेशन तो नहीं होती, पेज बनाने के बाद आप ऐड रन करके क्लाइंट कैसे फाइंड करते हैं, इसकी एक अलग वीडियो बनेगी। तो मेरे ख्याल से ये 2 तरीके जो हैं, 2 मेथड हैं, वो बिल्कुल हैं एक्यूरेट, आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। प्लस ग्रुप्स में जाकर आप ग्रुप्स ज्वाइन करो, इनके लिंक बिल्डिंग के ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हो आप, तो वहाँ पर भी आप अपनी अच्छी पोस्टिंग करो। जैसे मैंने आपको दिखाता हूँ अपनी प्रोफाइल, मैंने पोस्ट की हुई है, अब मैं पोस्ट दिखाता हूँ और आपको मैं वो टेम्पलेट जो मैंने कहा था, मैं वो टेम्पलेट भी आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखें, ये जी टेम्पलेट है मेरा। आप टेम्पलेट चेक करें बस एक बार, एक अच्छा टेम्पलेट। हेलो डियर, आर यू वांट टू प्रमोट योर वेबसाइट और रैंक ऑन गूगल, नो नीड फॉर फर्दर रिसर्च, DA 50 to 90 वेबसाइट्स। उसके नीचे आप बेस्ट रिगार्ड्स के नीचे मैंने लिंक लगाया हुआ अपने साइट्स का। एक अच्छा इम्पैक्ट डिसेंट वे में लिखा हुआ है, और ये मैंने साइट्स बनाई हुई हैं अपनी क्लाइंट के लिए, क्लाइंट शीट बनाई हुई है। और आपने सेम टू सेम ऐसा कर लेना है, ऐसा टेम्पलेट आपको मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपने वो कॉपी कर लेना है, आपने वो करना है। उसके अलावा आपको जो मैं बताया था तरीका पोस्ट करने का, वेबसाइट हो, ऊपर लिंक हो उसका, नीचे सैम्पल हो, नीचे टैग लिखा हो, नीचे उसका जो उसके अलावा 2 फॉलो कितने हैं, परमानेंट पोस्ट है, ये सब कुछ लिखा हो, ट्रैफिक लिखी हो उसके अंदर, ये सब कुछ लिखी हो, नीश लिखी हो। ये आपने पोस्ट करोगे, ग्रुप्स में पोस्ट करोगे, तो आपको ज़रूर रीसेलर टच करेंगे या क्लाइंट टच करेंगे, और टच ज़रूर करेंगे। आपको मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, याद रखिएगा। ये सारे मेथड्स हैं, ये आप इन सबको फॉलो करो। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल सेट करो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो आपके रिलेटेड, इस वीडियो के रिलेटेड, आप डिस्क्रिप्शन में 3 ग्रुप्स के लिंक लगे हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के, आप वहाँ बात करें।
आप मेरी टीम से बात करें, कोई भी मसला हो, कोई मुश्किल हो, आप वहाँ से हमसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे डू फॉलो और नो फॉलो क्या होते हैं और इसको चेक कैसे करते हैं, और इसके सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि इसमें गूगल इंडेक्स कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डू फॉलो लिंक क्या होता है और नो फॉलो लिंक क्या होता है, और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा फर्दर कि क्लाइंट हमसे क्या डिमांड करते हैं, क्लाइंट की डिमांड क्या होती है, डू फॉलो मांगते हैं या नो फॉलो मांगते हैं, क्या चीज़ वो मांगते हैं। सबसे पहले डू फॉलो क्या होता है? डू फॉलो जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसको फॉलो करो, डू फॉलो, फॉलो करो। नो फॉलो, इसको फॉलो ना करो। काफ़ी देर पहले जो गूगल, आज से 3 साल 4 साल पहले क्या होता था कि गूगल दोनों को अथॉरिटी देता था, लेकिन आजकल जो एक्सपर्ट्स हैं उसके एसईओ के, वो ये कहते हैं कि आजकल जो गूगल है वो जस्ट डू फॉलो को अथॉरिटी देता है, नो फॉलो को इतनी अथॉरिटी नहीं देता। आप आज भी जाके चेक कर लें, फाइवर पे काफ़ी गिग्स बनाई होगी लोगों ने, उसमें क्या करते होते हैं, वो नो फॉलो लिंक सेल करते हैं। काफ़ी बल्क में वो नो फॉलो लिंक सेल कर रहे होते हैं, और आजकल वो डिमांड नहीं रही होती, इसलिए वो इतनी ज़्यादा सेल नहीं होती। क्लाइंट भी मोस्टली डिमांड यही करता है कि डू फॉलो लिंक हमें चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि वेबसाइट्स पे हम जाते हैं, उसको चेक करता हूँ मैं कि डू फॉलो है, नो फॉलो है, डू फॉलो लिंक कैसे पता चलता है, नो फॉलो कैसे पता चलता है। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन तरफ और देखते हैं कैसे चेक करते हैं। अब जैसा कि मैं एक वेबसाइट पे आ चुका हूँ, इसका ये मिरर रिव्यू का जो आर्टिकल है, ऐप मेक्स मोर मनी मोस्ट मनी, इसका हमने ये आर्टिकल जो है ये निकाल लिया। इसमें एंकर लगा हुआ है, कंपनीज डैट मेक एप्स। इस पर हमने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, माउस का राइट क्लिक करना है, एंड पे ऑप्शन होगा इंस्पेक्ट का, इस पर क्लिक करना है। एक विंडो आपको सामने आएगी, और आपने जो एंकर है, मतलब जो आपका माउस का कर्सर है, वो अपने एंकर के ऊपर लेके जाना है। अब देखें यहाँ पे क्लाइंट का लिंक लगा हुआ है, इसके नीचे वेबसाइट के जो यूआरएल के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मीन्स के अगर नो फॉलो नहीं लिखा हुआ तो वो जो लिंक है वो डू फॉलो है। मतलब क्या होगा कि जो ये एंकर लगा हुआ है, कंपनीज डैट मेक एप्स, ये जो लिंक है वो डू फॉलो है। अब नो फॉलो लिंक कैसे पता चलेगा? जैसे कि हम बता दिया कि नो फॉलो लिखा हो तो नो फॉलो है, अगर डू फॉलो लिखा हुआ है तो वो डू फॉलो, सारी जगह नहीं लिखा होगा ना, डू फॉलो लिखा नहीं होता, लेकिन वो डू फॉलो होता है अगर नो फॉलो नहीं लिखा हुआ। जैसे कि वेबसाइट है thericurvebot.com, ये एक वेबसाइट है। अब इस पे हम चले गए, इसका जो ये आर्टिकल है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रिकर्व, हमने इसको ऑन कर लिया इस आर्टिकल को। अब हम इसमें देखते हैं जो एक्सटर्नल लिंक है ना, एक्सटर्नल लिंक, इंटरनल लिंक होता है वेबसाइट का अपना लिंक, एक्सटर्नल क्लाइंट का वेबसाइट का लिंक। अब देखते हैं कि जो एक्सटर्नल लिंक है क्या वो हमारा डू फॉलो है या नो फॉलो है। अब ये जो शूटिंग है, हम पहले ये देख लेते हैं कि शूटिंग जो लिंक है ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है। मेरे ख्याल से ये इंटरनल ही होगा, द रिकर्व को, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। अब बता दिया मैंने इंटरनल लिंक क्या होता है और एक्सटर्नल लिंक क्या होता है। देखें thericurvebot.com ये इंटरनल लिंक ही है, इसके आगे एक और लिंक होगा यहाँ पर, ये देखें लाउडली, ये है हमारा सेकंड लिंक, ये होगा एक्सटर्नल लिंक, एक्सटर्नल लिंक क्लाइंट का लिंक। अब ये देखें नो फॉलो लिखा हुआ है, तो मीन्स क्या हुआ कि ये नो फॉलो लिंक है। अब आपको मैं बता दिया, प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया कि डू फॉलो कैसे चेक करते हैं, नो फॉलो कैसे चेक करते हैं। अब आपको एडमिन से पूछने की जरूरत ही नहीं है, सर आप कितने डू फॉलो दोगे, कितने नो फॉलो दोगे। आप सिंपल उस वेबसाइट पे जाओ, रीसेंट आर्टिकल है वो आप उसका लिंक उठाओ, वो आपका सैंपल बन गया। सैंपल बनने के अलावा वो आप उसमें खुद चेक कर लो जाकर कि क्या वो डू फॉलो है, क्या वो नो फॉलो है। क्योंकि मोस्टली साइट जो देती हैं वो 2 देती हैं डू फॉलो लिंक्स, लेकिन कुछ होती हैं वो एक ही डू फॉलो लिंक देती हैं। तो फिर इसके लिए आपको सबसे पहले क्लाइंट से वेरीफाई करना होता है कि सर ये जो वेबसाइट है, जो इसका ये कोई भी XYZ कोई भी वेबसाइट है, वो आपको एक डू फॉलो लिंक देगी, 2 नहीं देगी। तो आप ये क्लाइंट से बात कर सकते हो, और क्लाइंट मोस्टली डू फॉलो की ही डिमांड करते हैं, नो फॉलो की वो डिमांड नहीं करते। अब इसमें हम आगे फर्दर देखते हैं कि क्या ये हमारा आर्टिकल है, क्या ये इंडेक्स हो गया। अब मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो ये होता है कि गूगल इंडेक्स कब होगा। गूगल इंडेक्स होता है ऑलमोस्ट 24 से लेके 48 घंटे तक, कभी कभार 72 लग जाते हैं, लेकिन मोस्टली 3 दिन में आर्टिकल इंडेक्स हो जाता है। और जो गूगल न्यूज़ ग्रुप साइट्स होती हैं उनका आर्टिकल मेरे ख्याल से बहुत जल्दी इंडेक्स हो जाता है,
कुछ तो पोस्ट होते ही इंडेक्स हो जाते हैं और कुछ को वो हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है गूगल कंसोल में कि वो इंडेक्स करवा लें, और कुछ लोग क्या करते हैं पेड टूल्स की मदद से ना वो इंडेक्स करवा लेते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो बिहाइंड द सीन्स चल रही होती हैं। वेबसाइट्स इंडेक्स नहीं होती, आर्टिकल इंडेक्स नहीं होता, तो फिर वो पेड टूल से इंडेक्स करवा के क्लाइंट को दे देते हैं। मैंने बहुत दफ़ा किया ये और बहुत पैसा कमाया है। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि क्या आर्टिकल ये इंडेक्स है या नहीं है। लिखना है साइट, आगे जो ये कॉम जो निशान है ना ये वाला, इसको हम सिंबल बोलते हैं। ये है हमारा सिंबल है, इसको कहते हैं कॉलन। सेमी कॉलन का और साइन होता है, ये है हमारा कॉलन का साइन। यहाँ पे कॉलन का साइन आ गया। यहाँ लाइव लिंक पेस्ट करना है हमने इस पर क्लिक करना है। तो ये देखें गूगल कंसोल में ये हमारा जो आर्टिकल है ये लग चुका है मतलब कि गूगल सर्च में ये आ चुका है। गूगल का जो जिसको हम कहते हैं क्रॉलर है, उसने ये आर्टिकल को क्रॉल कर लिया है और ये गूगल की इस टाइम सर्च इंजन में ये आर्टिकल आ चुका है। मीन्स कि ये गूगल इंडेक्स हो चुका है। कोई क्लाइंट कहे कि सर ये आर्टिकल इंडेक्स नहीं हुआ, आप अपनी तरफ से चेक कर सकते हैं कि आर्टिकल ऐसे इंडेक्स चेक करते हैं। अब उसके बरक्स हम ये चेक कर लेते हैं कि कर्व वॉक आर्टिकल अभी तक इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ। हम सेम टू सेम वही प्रोसेस करते हैं। अब देखना ये अभी तक आर्टिकल इंडेक्स नहीं हुआ। अगर आर्टिकल इंडेक्स नहीं हुआ, आपको क्लाइंट बोलता है ये आर्टिकल इंडेक्स नहीं हुआ, काइंडली एडमिन से कहें कि आर्टिकल इंडेक्स करवा दें। सिंपल आप उनको मेल करें या अगर आपके पास स्काइप है या व्हाट्सएप है उससे बात करें कि सर ये आर्टिकल इंडेक्स करवा लें। फिर वो रिक्वेस्ट कर देंगे, अगेन कंसोल में रिक्वेस्ट कर देंगे, और अगर उनकी वेबसाइट जो है गूगल कंसोल में अप्रूव हो चुकी है तो फिर वो बहुत जल्दी आपका आर्टिकल इंडेक्स हो जाएगा। अदरवाइज आप पेड टूल से आप इसको करवा सकते हो इंडेक्स। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं, आप वहाँ से आएँ, हमारी टीम से बात करें। फुल सपोर्ट दी जा रही है आपको, इंशाल्लाह दी जाएगी। कोई भी क्वेश्चन हो मैं हाजिर हूँ, मेरी टीम हाजिर है। हम आपको बहुत कोशिश करेंगे, हम आपको फर्दर जितनी जल्दी हो सके वो बताएं आपको। इसके अलावा इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये है हमारे कोर्स की लास्ट वीडियो। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपने पेमेंट्स कैसे लेनी है, कैसे क्लाइंट से लेनी है और एडमिन को कैसे देनी है। अगर तो पाकिस्तानी रीसेलर ने आपको ऑर्डर दिया ना तो क्या होगा, आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप उसे इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आपसे तो इसका इशू सोल्व हो गया, आपने पेमेंट कैसे लेनी है। अगर तो आपने रीसेलर को अपने ऑर्डर दिया, आपको ऑर्डर दिया रीसेलर ने, आप पेमेंट से ले लोगे इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक। एडमिन को कैसे सेंड करोगे? मोस्टली एडमिन के पास होता ही पेपाल है, तो उसको सेंड करोगे, वो इनवॉइस देते हैं। इसके लिए आपको सर्विस लेनी पड़ती है पेपाल की। अब आपका क्लाइंट है, क्लाइंट का जो ट्रांसफ़र होता है ना, आप क्लाइंट से पेमेंट देते हो तो वो आप डिफरेंट मेथड से ले सकते हो। पेयोनियर भी ले सकते हो, पेपाल भी ले सकते हो, वॉइस ट्रांसफ़र भी ले सकते हो, उसके अलावा रिमिटली भी ले सकते हो। फोर्थ वन इसमें आपका आ जाता है यूनियन बैंक, वेस्टर्न यूनियन ले सकते हो, रिया ले सकते हो। काफ़ी मेथड्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ लोग ये बस इस पे रहते हैं कि बस पेपाल। अगर आपका परमानेंट क्लाइंट होता है ना तो आप उसको फाइवर पे भी ऑर्डर लगवा सकते हो, उसको आप उससे पेमेंट जो है वॉइस पे भी ले सकते हो, पेयोनियर पे भी ले सकते हो, बैंक ट्रांसफ़र भी ले सकते हो आप क्लाइंट से पेमेंट। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके क्लाइंट पे और आपका उनसे रिलेशन क्या है। एडमिन को तो अपने पेपाल के थ्रू देनी है पेमेंट, एडमिन को इनवॉइसेस देगा वो, या उसको डायरेक्ट उसके पेपाल में सेंड करोगे तो आप वो सर्विसेज लेते हो। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने अपने क्लाइंट से बात की थी कि सर मेरे पास पेपाल है नहीं, आप ऐसा करें आप मुझे ना पेयोनियर कर दें। लेकिन उसकी कंट्री से ना पेयोनियर मेरी हो नहीं रही थी, कुछ इशू चल रहा था मेरे अकाउंट में। तो वो ना उसके अकाउंट बिल्कुल ठीक था, लेकिन मेरे अकाउंट में कुछ इशू चल रहा था, उसमें हो नहीं रही थी। फिर मैंने ना काफ़ी कोई 10-12 ऑर्डर ना अपने ना फाइवर पर लगवाए, वो रियल ऑर्डर हो गए मेरे, वहाँ से पेमेंट मुझे मिल गई। लेकिन एट द एंड मुझे पेमेंट चाहिए थी, मुझे चाहिए था पेमेंट्स, मैंने एडमिन को भी देना होता था। फाइवर क्या कहता था 14 दिन वेट करो, 14 डेज वेट। तो मैं तो यार मुझे पेमेंट चाहिए होती थी। अब मैं क्या करता था, मसले का हल नहीं निकल रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने वॉइस अकाउंट मेरे दोस्त का था, उसने कहा यार तुम वॉइस अकाउंट बनाओ, उससे बात करो। मैंने उससे बात की, उसने कहा हाँ वॉइस ट्रांसफर मैं कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे ना पता चल गया कि यार वो वॉइस कर सकता है और वॉइस से डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी। मुझे फ़ायदा हो गया। गूगल रेट प्लस मुझे 7-8 रुपये 10 रुपये मुझे मिल रहा था रेट वहाँ से।
अब मैंने क्या किया, मैंने वाइस का अकाउंट बनाया। अब आपको मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, आपको मैं अपना वाइस अकाउंट दिखाता हूँ, अपने ट्रांजैक्शन दिखाता हूँ आपको मैं कि मैंने वाइस से अपने क्लाइंट पे पेमेंट ली है और देता है क्लाइंट आपको पेमेंट। आपका क्लाइंट आप पे डिपेंड करता है, जब आप उसका सही चलते हो, अपना अच्छा उस पर अपना एतमाद होता है, ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हो ना, तो फिर आप उससे कहोगे ना कि आप पेपाल की जगह मुझे वाइस दो, पेयोनियर दो या 5 ऑर्डर लगाओ, वो सब कुछ करेगा। लेकिन क्या है, आप उसके साथ अपना ट्रस्ट इशू क्लियर करवा के उसके साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड कर सको। अब चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ, आपको मैं दिखाता हूँ अपना वाइस अकाउंट। इस पर मैंने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, 20,000 मेरा लग गया वहाँ पर कंपनी रजिस्टर करवाने का। यहाँ मेरा बिजनेस अकाउंट है, फ़खर नज़ीर लिमिटेड यूके में मैंने कंपनी रजिस्टर करवाई। अब जो ये सिंपल अकाउंट है, इसमें ट्रांजेक्शन आपको मैं दिखा देता हूँ अपने क्लाइंट के साथ। आप चेक करें, अगर आप कहते हैं ना कि पेपाल ही पेपाल है, बस पेपाल नहीं यार, पेपाल के अलावा भी बहुत दुनिया पड़ी हुई है यार। ठीक है, आप क्लाइंट को एडमिन को पेपाल दे दोगे, लेकिन क्लाइंट से आप अपने पैसे अपने जेब में रखने हैं ना, तो आप किसी भी तरीके से ले सकते हो। ये डिपेंड आप पे करता है, आपकी चैट पे करता है, आपके निगोशिएट पे करता है। अब ये देख लें, $400 एक आया, 625 9 जनवरी को, 12 जनवरी को 9 जनवरी को 625 आया, 6 जनवरी को 170 आया, 3 जनवरी को 352 आया, 28 दिसंबर को 200 आया। ऐसी ट्रांजैक्शन मेरे पास अनलिमिटेड पड़ी हुई हैं। ठीक है, क्या हुआ, मैंने उसको एग्री किया, पेपाल पे मैं उससे पेमेंट नहीं लेता, पेपाल की सर्विस ले सकता था मैं, लेकिन नहीं ली। मैं अपना कनाडा का दोस्त है मेरा, उससे मैंने बात की, मैंने कहा तुम अपना कनाडा का अकाउंट बनाओ, पेपाल का तुम मुझे दो लॉगिन। मेरे पास वो लॉगिन है, उसका मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगा दूंगा। तकरीबन इस टाइम मेरे पास $189 पड़े हुए हैं उसमें, पेपाल में। अब मैं जब सेंडिंग करवाता हूँ तो मैं अपने अकाउंट से सेंड कर देता हूँ, मीन्स कि जो मेरे कनाडा वाले दोस्त का अकाउंट है उससे सेंड कर देता हूँ। या मेरे पास 2-3 बंदे ऐसे हैं जिनसे मैं हर 2-3 दिन बाद $500+ की सेंडिंग करवाता रहता हूँ। तो वो मुझे गूगल रेट प्लस कुछ भी 2-3 रुपये 4 रुपये जो भी रेट वो मुझे देते हैं ना, तो मैं उनकी इनवॉइस पे कर देता हूँ, मेरा मसला ख़त्म हो जाता है। तो आपने भी यही करना है, एडमिन्स को आप पेमेंट करो, जो है आपकी पेपाल की सर्विसेज ले लो आप। उसके अलावा क्लाइंट है तो क्लाइंट की पेमेंट आप कोशिश करो उसको एक अच्छे वे में लेकर। पेपाल में आपको अच्छा खासा वो चूना लगाते हैं यार, 20 रुपये 25 रुपये रखते हैं डॉलर के पीछे। तो यार आप लोग पैसा कमाने आए हो, तो आप ये चीज़ें ना करो। आप क्या करो, आप अगर क्लाइंट से पेमेंट लेते हो ना, तो फिर आप पेयोनियर पे लो उससे पेमेंट, या आप उससे वाइस पे या किसी और मेथड से ले लो पेमेंट। वाइस पेपाल पे ले लो, ठीक है, पेपाल वो करता है, ठीक है, मैं पेपाल को गलत नहीं कह रहा, पेपाल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो 25 रुपये या 20 रुपये आप कट करते हो हर डॉलर के पीछे, वो ना हो आपके, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पेपाल इज़ वेरी गुड, मैं वही यूज़ करता हूँ सेंडिंग करवाने के लिए। रिसीविंग करवाने के मैं वो यूज़ नहीं करता, क्योंकि मुझे वो फिर नुकसान होता है 20 रुपये का एक डॉलर के पीछे। 1000 होगा तो सोच लो कि आप 1000 को मल्टीप्लाई कर लो 20 से, तो ये नुकसान होगा। तो ऑलमोस्ट सारी बातें कवर हो चुकी हैं इसमें, इस पूरे कोर्स में। इस कोर्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप क्वेश्चन किसी भी वीडियो के रिलेटेड हो, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स के लिंक लगे हुए हैं, आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, हम हाजिर हैं आपसे बात करने के लिए, आपके मसले को सॉल्व करने के लिए। तो इसके अलावा एक और बात जो मैंने करनी थी वो ये है कि आप फेसबुक पे पेज है उसको भी फॉलो करें जाके, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। बाकी कोई भी मसला हो, मसाइल हो, टेंशन हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।